आज की जो हमारी क्लास रहेगी बीपीएस 186, इसके हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और एक बात बता दूं, इसमें मैं जितने क्वेश्चन बताऊंगा इतने करके चले जाएंगे तो आपका भाई मेरे एग्जाम सच में बहुत अच्छा जाएगा। और सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, इससे बाहर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। जो जो मैं बता रहा हूं इतना पढ़ करके जरूर जाना है। और एक बात बता दूं, बीपीएस 186 का जो आपका एग्जाम होगा भाई मेरे 50 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का एग्जाम रहने वाला, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं 10-10 नंबर के 5 क्वेश्चन लिखने होंगे और 10 नंबर के लिए 2 या 2.5 पेज लिखिएगा, क्योंकि 2 घंटे का पेपर है, समय बहुत जल्दी से निकल जाता है। तो इस बात को खास तौर से ध्यान रखना है। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उसको आप समझेंगे तो एग्जाम सच में आपका अच्छा ही जाएगा। बाकी जितना बता रहा हूं इतना करके जाएंगे तो एग्जाम में आप 5 क्वेश्चन 8 में से आप आराम से लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन करेगा भाई मेरे, तनाव की प्रकृति, अवधारणा, प्रकार और लक्षण बताओ। भाई तनाव क्या होता है? तनाव मतलब होता है भाई मेरे स्ट्रेस। स्ट्रेस समझ गए? तनाव क्या है? तनाव एक ऐसी प्रक्रिया है, तनाव मनोवैज्ञानिक और शारीरिक है, जिसमें व्यक्ति बाहरी या अंदर से क्या करता है? दबाव महसूस करता है। यही तो तनाव है भाई। किसी काम को लेकर के प्रेशर है, किसी बात को लेकर के प्रेशर है, घर परिवार में किसी समस्या है, यही यही सारी चीजें हमको क्या करती भाई? तनाव में डालती है ना। जब कार्य की मांग व्यक्ति की क्षमता से अधिक हो जाए भाई, कम समय में ज्यादा काम करना है, समझ रहे हो? क्या समय कम है और काम ज्यादा करना, ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या करता है? तनाव महसूस करता है, यानी स्ट्रेस महसूस करता है। इसी को तो हम लोग भाई तनाव बोलते हैं। तनाव क्या है? तनाव वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति को मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक दबाव महसूस होता है। मानसिक रूप से आपको तनाव महसूस होगा, भावनात्मक रूप से भाई घर परिवार में आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा है तो सकता आपके तनाव यानी स्ट्रेस का कारण बने। शारीरिक रूप से भाई शरीर में दर्द है, पेन है, बीमार हो, यह भी आपको तनाव में ले जा सकता है, यानी वह सामान्य स्थिति से विचलित कर सकता है। यानी जब व्यक्ति नॉर्मल नहीं है और व्यक्ति जब दबाव महसूस करता है तो उसी को हम लोग क्या करें भाई मेरे? तनाव है ना। तो तनाव मानसिक भी होता है, हो सकता है आपको माइंड पर, आपको शारीरिक रूप से, आप मानसिक रूप से आपको परेशान करता हो तनाव। जैसे भाई आपको काम का प्रेशर है, ठीक है, जैसे आपको नौकरी, बेरोजगार हो तो नौकरी वोकरी का प्रेशर है, तो इस प्रकार की अगर तनाव होगा तो मानसिक तनाव है। भावनात्मक तनाव कैसे हो सकता है? जैसे भाई मान लीजिए कि आपका तलाक हो गया है या प्यार में धोखा खा गए हो, तो ये सारा कैसा? तो भावनात्मक तनाव। भाई रिश्ता टूट गया है, शादी टूट गई है, जिससे प्यार करते थे लड़की भाग गई है, तो कैसा? भावनात्मक तनाव है। यानी आपको प्यार नहीं मिल पा रहा, सम्मान नहीं मिल पा रहा है, तो ये सारी चीजें अगर आपके साथ होंगी तो ये भावनात्मक तनाव को ले जाएगा ना। देखा होगा ना भाई, अगर कोई लड़की है, ठीक है, अगर उसका प्रेमी छोड़ के चला जा रहा है तो लड़की क्या एक प्रकार से स्ट्रेस में चली जाती ना, तनाव में आ जाती ना, तो भावनात्मक तनाव है। तीसरा होता है भाई मेरे शारीरिक तनाव। जैसे आप बीमार हैं या आपके शरीर में दर्द है या आपकी कमर में दर्द है, तो ये सारी चीजें क्या करती भाई? तनाव को लेकर के आती ना, आपको स्ट्रेस होगा, यही तो तनाव है। तनाव क्या है? तनाव एक मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रतिक्रिया है। तनाव या तो आपको दिमागी रूप से परेशान करेगा, स्ट्रेस होगा, या आपको शारीरिक रूप से तनाव परेशान करता है। तनाव क्या है? जैसे आपको चैलेंज आपके सामने बहुत ज्यादा है, ठीक है, जैसे भाई आपको नौकरी पाना है, बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए बन गया, तो आपको तनाव में लेकर के आएगा। कोई समस्या है, जैसे घर की समस्या है, नौकरी की समस्या है, परिवार में कोई समस्या है, जमीन जायदाद की कोई समस्या है, तो सारी चीजें आपको तनाव में लेंगी। कोई भी समस्या है, संघर्ष एवं दबाव, जैसे आपको आपके ऊपर काम का प्रेशर है, ये सारी चीजें आपको तनाव में लेकर के आएंगी। हर व्यक्ति अलग अलग समय पर तनाव महसूस करता है भाई। तनाव जो है वो समय के साथ बदलता है या घटता या बढ़ता रहता है, तनाव कोई फिक्स नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अभी आप लोगों का एग्जाम है तो हो सकता है कि आप लोग तनाव को ज्यादा महसूस कर रहे होंगे भाई। मान लीजिए कल आपका पेपर है और आप ज्यादा पढ़े नहीं हैं तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस होगा, तनाव होगा, पता नहीं पेपर में फेल होंगे कि पास होंगे, ऐसा आपको लगेगा। तो तनाव जो होता है अलग अलग समय में, जैसे मान लो अभी आपको एग्जाम है तो तनाव हो सकता है पेपर का तनाव हो, लेकिन हो सकता है एग्जाम के बाद वो आपका ना हो, या पेपर में पास हो जाओ, खत्म हो जाए। तो तनाव क्या है भाई? कोई फिक्स नहीं है, समय के साथ, सिचुएशन के साथ क्या होता है? बदलता रहता है। तनाव जो होता है पॉजिटिव यानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। ज्यादातर हम लोग तनाव को बुरा समझते हैं भाई मेरे,
लेकिन जैसे मान लीजिए एक आदमी है, जैसे आप लोग हो, ठीक है भाई, आप लोगों को एग्जाम देना है, तो अगर आप लोग तनाव ले रहे हो एग्जाम को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, तो अच्छा है ना भाई। अगर आप तनाव नहीं लेंगे तो पेपर में फेल हो जाएंगे आप, सीरियस नहीं रहेंगे ना। तो तनाव अच्छा भी होता है और तनाव खराब भी होता है। तनाव खराब कब है कि जब बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस लेंगे तो आपको बीमार कर देगा, तो भाई खराब तनाव हो जाएगा। जैसे कोई विद्यार्थी है, जैसे हम आप लोग विद्यार्थी हैं, आप लोग अगर पढ़ाई को लेकर के तनाव ले रहे हैं, एग्जाम को लेकर के तनाव, तो सकारात्मक तनाव है भाई मेरे, कि आप अपने एग्जाम के प्रति सजग हैं, जागरूक हैं, ठीक है, आप पढ़ाई को लेकर के सीरियस हैं, अगर आपको तनाव पढ़ाई को लेकर के है। लेकिन वही तनाव बहुत ज्यादा हो गया तो हो सकता है आपको बुखार चढ़ जाए, हो सकता है आप बीमार पड़ जाएं, तो तनाव आपको डिप्रेशन में भी ले जा सकता है। ज्यादा तनाव, कम तनाव कह सकते हो कि अच्छा है कि आप सजग जागरूक रहेंगे। तनाव की प्रकृति क्या है, इसकी बात करेंगे। तनाव क्या है, तनाव की प्रकृति की बात करेंगे। तनाव व्यक्तिनिष्ठ होता भाई, हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार का तनाव होगा। ऐसा नहीं है कि तनाव कोई ऐसी चीज है कि हर व्यक्ति में बराबर होगा, किसी में कम होगा भाई, किसी में कम होगा। कि हर व्यक्ति की स्थिति अलग है, हर व्यक्ति में तनाव है। जैसे परिस्थिति रहेगी वैसे आपका तनाव होगा। तनाव की ये परिभाषा है। समय के साथ तनाव बदलता रहता है, घटता रहता है, बढ़ता रहता है। जैसे भाई मौलाना कि अभी एग्जाम है तो आप लोगों को लगेगा कि अभी एग्जाम है तो आपको तनाव होगा भाई, लेकिन आपकी मम्मी पापा को शायद ना हो। आप पेपर तो तुमको देना है ना, तो तुमको तनाव क्या है, सब्जेक्टिव है, यानी क्या समय के साथ, सिचुएशन के साथ चेंज होता रहेगा। दूसरा गतिशील है तनाव, समय स्थिति के साथ चेंज हो जाएगा, बदलता रहता है। तनाव एक जैसा तो होगा नहीं ना। हो सकता है कि भाई आज किसी लड़की को प्यार में धोखा मिल गया हो, तो हो सकता भाई मेरे उसको आज तनाव हो सकता कल दूसरे दिन उसको कोई दूसरी लड़की मिल जाएगी, वो तनाव खत्म हो जाएगा भाई मेरे। तो क्या है, तनाव जो है सिचुएशन के साथ, इंसानों के साथ क्या होता, बदलता रहता है, टाइम की तरह चेंज होता रहता है तनाव। तनाव में मांग और संसाधन में अंतर होता है। जैसे भाई मान लो डिमांड बहुत ज्यादा, चीज नहीं मिल पा रही, तो आपको तनाव में लेकर के जाएंगी। जैसे मान लो समय बहुत कम है और एग्जाम की आपको तैयारी करनी है, तो चीजें आपको किस में ले जाएंगी, तनाव में ले जाएंगी ना। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या है, ये तनाव को बढ़ाएगा ना। मनो शारीरिक अनुभव, जैसे आपको भाई कोई भावनात्मक ठेस पहुंच गई है, प्यार में धोखा मिल गया है, घर में आपको कोई मान सम्मान नहीं कर रही, चीजें आपको तनाव में ले जाएंगी। तनाव शारीरिक भी हो सकता है, जैसे आपको शरीर में दर्द है या कोई बीमारी उमारी हो गई आपको, तो इस चीजें भी आपको तनाव में ले जाएंगी। दूसरा अनुकूलन का दबाव, नई परिस्थितियों में ढलने पर होता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं गए हैं, ठीक है, नई सिचुएशन है, नए लोग हैं, नई जगह गए हो, तो आपको चीजें तनाव में लेकर के जाएंगी। तो तनाव भाई मेरे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता ना। सकारात्मक तनाव आपको मोटिवेट करेगा। जैसे एग्जाम के समय मैंने तनाव लिया, तो ये तनाव मुझे मोटिवेट करा कि मैं पढ़ूं और एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर के आऊं। लेकिन यही तनाव जब कोई इंसान भाई मेरे ज्यादा तनाव लेगा तो बीमार पड़ सकता है, तो ये तनाव हानिकारक में बदल जाएगा। तो तनाव, कम तनाव अच्छा है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम तनाव ज्यादा लेंगे, स्ट्रेस ज्यादा लेंगे, तो भाई मेरे हमारे स्वास्थ्य पर आपको बीमार कर देगा भाई मेरे, समझ रहे हो। तो तनाव ज्यादा लेना नहीं चाहिए। अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लेंगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, दिमाग काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो तनाव पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं, ज्यादातर हम लोग यही सोचते हैं कि तनाव जो है भाई मेरे हमेशा खराब होता है। खराब नहीं, तो कई बार वो अच्छा भी होता है। कि अगर अब जैसे मैं अपने काम को लेकर के तनाव में हूं, तो भाई काम के प्रति मैं जागरूक हूं, सजग हूं। एग्जाम को लेकर के तनाव आप लोगों को, तो अच्छा है भाई कि आप एग्जाम के प्रति सजग हैं, जागरूक हैं, ठीक है। भाई तनाव के प्रकार बताओ, तनाव कितने प्रकार का होता है। भाई तनाव जो है खासतौर से कई प्रकार के तनाव होते हैं। पहला होता है भाई मेरे अल्पकालिक तनाव। जैसे अल्पकालिक तनाव मतलब ऐसा तनाव जो भाई थोड़े समय के लिए है। जैसे अचानक कोई समस्या हो गई तो आपको तनाव में आ जाओगे, लेकिन समस्या खत्म तो तनाव खत्म। कम तनाव होता है काम के समय, जैसे आपको समय कम है, जैसे मान लीजिए कि भाई मेरे कि मुझे 1 घंटे में कोई काम करना है और काम ज्यादा है, तब तनाव हो जाएगा। तो ये क्या है, कम समय का तनाव है। जैसे एग्जाम के समय कई बार होता ना, जैसे आपका एग्जाम अभी चल रहा है, तो कम समय का तनाव है। दूसरा, जैसे आपका कोई इंटरव्यू, कई बार जैसे मान लो सुबह मेरा इंटरव्यू, तो भाई हम लोगों को बड़ा स्ट्रेस हो जाता, तनाव हो जाता, तो ये कम समय का तनाव है। जैसे कोई दुर्घटना हो गई आपके साथ कोई, तो ये कम समय का तनाव। जैसे कोई काम जल्दी खत्म करना है, तो भाई काम जल्दी खत्म हो जाए, तो कम समय का तनाव। जैसे होता ना, जैसे घर में महिलाएं भाई मेरे, उनको खाना बनाना, तो सोचती रहती रात को सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठ के खाना बनाना है, ठीक है, तो एक कम समय का तनाव है।
दूसरा होता है भाई मेरे दीर्घकालिक तनाव, लंबे समय का तनाव होता है, जिसे मान लीजिए कि जैसे संबंधों में तनाव, जैसे पति पत्नी में लड़ाई है, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे भैया भाई मेरे, उनका रिश्ता टूट गया है तो लंबे समय का तनाव हो सकता है। जिसे आप गरीब हैं, आर्थिक संकट है, तो कह सकते हो कि दीर्घकालिक लंबे समय का तनाव है। जिसे आपको आप ऐसी नौकरी करते हैं जिसमें काम का बड़ा प्रेशर है, आपका बॉस करता है, तो क्या है, दीर्घकालिक तनाव है। जिसे कोई गंभीर बीमारी है, जैसे भाई किसी को शुगर हो गया है, या किसी को कोई एड्स वोड्स हो गया है, या कैंसर वैंसर की अगर कोई बीमारी उमारी है, तो एक ऐसा तनाव भाई गंभीर तनाव है, ये तनाव आपको लंबे समय तक रहेगा। ठीक है, अगला हम लोग बात करें तनाव का आधार क्या है। तो भाई सबसे पहला तनाव सकारात्मक तनाव। सकारात्मक तनाव क्या करता है, व्यक्ति को ऊर्जा देता, प्रेरणा देता है। जैसे एग्जाम के समय आपने तनाव लिया तो आपको एनर्जी देगा कि भाई आप अच्छा पढ़ें, अच्छा करें, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएं। जैसे कई बार कंपटीशन की तैयारी करना है, तो जैसे कंपटीटिव एग्जाम की लोग जो तैयारी करते हैं, अगर वो तनाव ले रहे हैं तो भाई उनके लिए अच्छा तनाव है, उनको उत्साह करता है कि नौकरी लेना है, एग्जाम पास करना है। ठीक है, जिसे आपको कोई टारगेट मिला हो, लक्ष्य प्राप्त करना, उसके लिए आप एक्साइटेड हैं, तो क्या है, ये सकारात्मक तनाव होता है। दूसरा होता भाई मेरे नकारात्मक तनाव। नकारात्मक तनाव जैसे आपको काम को लेकर के चिंता हो गई है, या अवसाद हो गया है, या जैसे मान लो आप कई बार एग्जाम में फेल हो गए तो आपको निराशा हो जाएगी, तो कैसा है, नकारात्मक तनाव है। जैसे आप बीमार हैं तो ये नकारात्मक तनाव में बदल जाएगा, लंबे समय से बीमार ठीक नहीं हो पड़े तो आप उसको लेकर के बड़ी टेंशन रहेगी, तो नकारात्मक तनाव है। जैसे मान लीजिए कि घर में लड़ाई झगड़ा होता है, घर में आपके साथ अच्छी सिचुएशन है, पति पत्नी में संबंध अच्छे नहीं है, तो कैसा तनाव है, नकारात्मक तनाव है। हो सकता है कि आपको हमेशा डिप्रेशन में ले जाए, और हो सकता है आपके शरीर पर भी इसका प्रभाव पड़े। ठीक है, तनाव के स्रोत क्या हैं भाई। पहला तनाव जैसे होता है शारीरिक तनाव, जिसे आप बीमार हैं, कोई दुर्घटना में आपको कुछ हो गया है, या आप थक गए हैं, तो शारीरिक तनाव है। दूसरा होता है भाई मेरे मनोवैज्ञानिक तनाव, जिसे मान लो आपको किसी चीज को लेकर के डर बैठ गया आपके मन में, डर, चिंता, या आपको लग रहा कि भाई पेपर में फेल हो जाएंगे, इसको लेकर के अगर आपको तनाव, कैसा तनाव है, ये मनोवैज्ञानिक तनाव है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है भाई मेरे। मनोवैज्ञानिक मतलब जैसे आपको किसी चीज को लेकर के डर लग रहा है, एग्जाम है तो आपको डर लग रहा है कहीं फेल ना हो जाए, तो कैसा है, ये मनोवैज्ञानिक तनाव है। जैसे आपको किसी चीज को लेकर के टेंशन है, चिंता है, तो कैसा है, मनोवैज्ञानिक तनाव है। जिसे आपको लगता है कि भाई जैसे कोई कंपटीशन की तैयारी करता है, कोई भी रेलवे की करा है, एसएससी कर रहा है, अगर उसको लग रहा है भाई एग्जाम क्लियर नहीं होगा, तो एक कैसा तनाव है, भाई फेल हो गए हैं, जैसे मैं एग्जाम दिया फेल हो गए, तो कैसा तनाव है, ये मनोवैज्ञानिक तनाव है। तीसरा होता है भाई मेरे सामाजिक तनाव, सोशल स्ट्रेस। ठीक है, सामाजिक तनाव क्या है, जिसे मान लो आप पर परिवार में लड़ाई झगड़ा होता, परिवार में मारपीट होती है भैया मेरे, और मम्मी पापा में लड़ाई हो रही है, पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं, तो कैसा तनाव है, ये सारा भाई मेरे सामाजिक तनाव है। दूसरा कहता कि जैसे आपको आप पर काम का प्रेशर है, आपको आप पर सोसाइटी का प्रेशर है, परिवार का प्रेशर है, सास ससुर का प्रेशर है, हस्बैंड वाइफ का प्रेशर है, तो क्या है, ये सारा सामाजिक तनाव होता है। तनाव के लक्षण क्या हैं, ठीक है, पहले तनाव अगर आपको है तो भाई सबसे पहले आपको शरीर पर तनाव दिखाई देगा। भाई अगर किसी को सिर दर्द है तो तनाव बदल जाएगा। शारीरिक लक्षण है तनाव के, सिर दर्द होगा, थकान रहेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, नींद कम आना, पसीना आना, पेट में गड़बड़ होना, खून का ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, कैसा तनाव है, ये भाई क्या शारीरिक तनाव है। अगर आप तनाव लेंगे इस प्रकार की आपको लक्षण दिखाई देगा, सिर में दर्द होगा, थकान महसूस होगी, ठीक है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा, नींद नहीं आती, पसीना आता है, पेट खराब हो जाता है, कैसा है, ये शारीरिक तनाव है। दूसरा होता है भाई मेरे मानसिक तनाव। मानसिक तनाव में व्यक्ति क्या चिड़चिड़ा हो जाता है, जैसे कुछ बोलोगे तो लगेगा भाई काटने दौड़ रहा है, हो नहीं जाता आदमी चिड़चिड़ा हो जाता, कुछ बोलोगे तो गुस्सा बहुत करता है, तो मानसिक तनाव है, चिड़चिड़ापन। जैसे किसी में डर है, चिंता है, ये मानसिक तनाव है। जैसे कोई आदमी कोई डिसीजन नहीं पा रहा, निर्णय ले नहीं पा रहा है, जैसे कई बार होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि क्या डिसीजन ले कि ना ले, इस प्रकार से अगर आपके साथ है तो क्या है, ये मानसिक तनाव है। आत्मविश्वास की कमी, कॉन्फिडेंस लो होना, कैसा तनाव है, जिसे मान लो होता ना भाई, कभी कभी हम लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, लो कर जाता है, क्या है, ये कैसा तनाव है, ये भाई मेरे आत्मविश्वास की कमी होना, कैसा तनाव, मैंने आपको बताया मानसिक तनाव है। व्यवहारिक लक्षण में तनाव क्या होता है, जैसे काम में अस्थिरता, कई बार होता नहीं, जैसे हम लोग भाई प्राइवेट नौकरी करते रहते हैं लोग, उनको बड़ा तनाव रहता है भाई नौकरी पक्की नहीं, नौकरी कब छूट जाए कब ना छूट जाए, ऐसे लोगों को भी भाई मेरे खूब तनाव होता है, व्यवहारिक तनाव है। आजकल देखते नहीं, जो फूड डिलीवरी कर रहे हैं, जो अमेजोन फ्लिपकार्ट में डिलीवरी करते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों को भैया नौकरी का बड़ा तनाव रहता है, आज नौकरी आज है, नौकरी कल नहीं है, तो क्या है,
काम की अस्थिरता, आज काम है कल काम नहीं मिलेगा, ये क्या है, ये व्यवहारिक तनाव है। जैसे काम को टालना, कुछ लोगों को अगर आप देखा होगा उनका कोई काम होता तो टालते रहते, कल कर देंगे परसों कर देंगे, ये भी चीजें आपको तनाव में ले जाती हैं। जैसे कुछ लोग अपने काम में ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, ये भी चीजें आपको तनाव में ले जाएंगी। शराब धूम्रपान को बढ़ावा देना, जो भाई मेरे सिगरेट ज्यादा पी रहा, बीड़ी ज्यादा पी रहा है, शराब पी रहा है, ठीक है, नशा कर रहा है, ये भी चीजें आपको एक दिन तनाव में ले जाएंगी। सामाजिक दूरी बनाए रखना, जैसे आप लोग अपने घर परिवार से बहुत ज्यादा दूर रहते हैं, माँ बाप से दूर रहते हैं, हस्बैंड वाइफ दूर रहते हैं, यह भी चीजें आपको तनाव में ले जा सकती है, इससे भी आपको तनाव हो सकता है। गुस्सा अधिक होना, देखोगे ना जिन लोगों का स्वभाव बहुत गुस्सैल होता है, गुस्सा बहुत करते, बात बात पर गुस्सा करते, चिड़चिड़ हो जाते हैं, ये भी चीजें आपको तनाव में ही ले जाएंगी। निष्कर्ष कैसे लिखोगे, तनाव जो है जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा भाई मेरे, तनाव जीवन में हमेशा रहेगा, कभी कम रहेगा कभी ज्यादा रहेगा। जैसे खाने में नमक होता वैसे जीवन में तनाव होगा ही होगा। क्या बोला मैंने, जैसे खाने में नमक जरूरी है वैसे जीवन में भाई मेरे तनाव होगा ही होगा, ये कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है, जीवन पर्यंत रहेगी। जब तक जिंदा हो, सांस ले रहे हो, तनाव होगा, हो सकता हो कम हो ज्यादा हो, ये हो सकता है, तनाव हमेशा रहेगा। खाने में नमक की तरह तनाव है भाई, खाने में नमक ज्यादा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, उसी प्रकार से तनाव ज्यादा लोगे तो बीमार पड़ जाओगे, ठीक है, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और बिल्कुल खाने में नमक नहीं होगा, उसी प्रकार से अगर जीवन में बिल्कुल भी तनाव नहीं है तो आदमी कैसा हो जाएगा, आदमी निठल्ला हो जाएगा, नकारा हो जाएगा। तो तनाव जो है होगा ही होगा, खाने में नमक की तरह तनाव है, तनाव होना जरूरी है, लेकिन ज्यादा तनाव हो जाएगा, नेगेटिव तनाव ना हो, अधिक तनाव लेना आपके लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आप बिल्कुल भी तनाव नहीं ले रहे हैं, आप निठल्ले नाकारे कहलाएंगे, ठीक है, आप कामचोर बन जाओगे। जो तनाव नहीं लेता वही तो भाई बोलते ना, कामचोर आदमी है, कुछ काम नहीं करता, धाम नहीं करता, नौकरी नहीं करता, चाकरी नहीं करता, घर में पड़ा रहता है। ऐसी ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेगी अगर आपने अगर आप में तनाव नहीं ना, ठीक है। तो भाई तनाव खाने में नमक की तरह है, तनाव जीवन में रहेगा ही रहेगा, वो जाने वाली चीज नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर तनाव से रिलेटेड जितना अभी मैंने आपको बताया है, पहले चैप्टर का बता रहा हूं, और भाई मेरे इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा भाई मेरे, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा क्या रहेगा, समय प्रबंधन का अर्थ, महत्व और तकनीकें बताइए। भाई समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, एक बात बता दूं भाई मेरे, अगर आपको तनाव है, अगर आपको तनाव हो रहा है तो भाई आपको तनाव कैसे कम कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट करिए भाई, समय पर काम करिए, समय पर काम करोगे तो आपको तनाव नहीं होगा। जैसे एक बात बताओ भाई मेरे, कि आपको साल भर पढ़ने का मौका मिलता है, ठीक है, लेकिन हम लोग एग्जाम के समय एक दो दिन तैयारी करते हैं, तो एक दो दिन में हमें क्या होता है, तनाव होता है ना। क्योंकि क्यों हो रहा हमें तनाव, क्योंकि हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, समय प्रबंधन नहीं कर पाए। तो टाइम मैनेजमेंट अगर करके अगर आप चलेंगे, समय को सही ध्यान में रख के चलेंगे तो भाई मेरे आपको तनाव नहीं होगा। और समय प्रबंधन क्या होता है देखिएगा, समय प्रबंधन वह चीज है या वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति सीमित समय में, जैसे आपके पास जितना भी समय है उसको योजना बना करके अच्छे से अगर हम काम करते हैं, इसी को टाइम मैनेजमेंट करते हैं। जैसे भाई मान लीजिए कि आपका एग्जाम है, एक महीने आपने बना रखा है कि मेरा ए पेपर है तो 4 दिन मुझे बुक पढ़ना है, ए पेपर है तो मुझे 4 दिन ए बुक पढ़ना है। तो अगर आप ऐसे टाइम मैनेजमेंट करके चलेंगे, योजना बना करके चलेंगे, तो भाई हो सकता है कि आपका अच्छा एग्जाम भी जाएगा और आपको कोई तनाव भी नहीं होगा। इसलिए हमें टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है जीवन में। उपलब्ध समय का योजना बना करके काम करना ही टाइम मैनेजमेंट है। आपके पास जितना समय है, देखो भाई आपको कोई काम करना है, आपको काम के लिए जितना समय है उस समय को सही तरीके से यूज कर रहे हैं और ये योजना बना करके काम कर रहे हैं, वही क्या होता है भाई मेरे टाइम मैनेजमेंट। कम समय में अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण काम को करना ही क्या कहलाता है, समय प्रबंधन कहलाता है। समय प्रबंधन के मुख्य कार्य में क्या शामिल है, जैसे भाई मान लीजिए आपको काम, जैसे मान लीजिए आपको 1 महीना है और 1 महीने आपके एग्जाम चलेंगे, तो आप 1 महीने में ऐसे टारगेट बने, जैसे बीच बीच में 2-2 दिन की 3-3 दिन की छुट्टियां होती हैं, आप इन 2-2 3-3 दिन में अगर आप अच्छे से पढ़ाई करें, टाइम मैनेजमेंट करके पढ़ेंगे, तो हो सकता है आपको रिजल्ट भाई बहुत अच्छा मिलेगा। तो समय प्रबंधन करने के लिए सबसे पहले आप अपना टारगेट सेट करें। समय प्रबंधन अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना है तो सबसे पहले टारगेट बनाओ, लक्ष्य निर्धारित करो। दूसरा, प्राथमिकता तय करना। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको बोलते हैं प्राथमिकता तय करना। जिसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए भाई आप लोग एग्जाम देने वाले हो, ठीक है,
तो भाई आपको जो आपका जो पहला पेपर है पहले उसकी तैयारी करो, फिर दूसरा पेपर उसकी तैयारी करो, तीसरा पेपर उसकी तैयारी करो। ऐसा थोड़ी जो आखिरी पेपर है पहले उसकी तैयारी करोगे। भाई जो पहला पेपर उसकी तैयारी करो। प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी दे करके अगर हम काम कर रहे हैं, यही टाइम मैनेजमेंट है भाई मेरे। कार्य का विभाजन करना, समय को बांट दो, अपने काम को बांट करके अगर हम लोग काम करते हैं, यही टाइम मैनेजमेंट है। सही समय पर सही काम करना। जैसे भाई मेरे कल तुम्हारा इस सब्जेक्ट का पेपर है, तो आज इसको पढ़े, यही है भाई मेरे सही समय पर सही काम करना, यही तो टाइम मैनेजमेंट है। जैसे मान लीजिए आपका बीपीएस 186 का एग्जाम कल है, ठीक है, और आप 1 या 2 दिन पहले इसी किताब को पढ़ रहे हो, तो सही समय पर सही काम कर रहे, यही तो टाइम मैनेजमेंट है। अब मान लीजिए इसकी जगह पर तुम कोई दूसरी किताब पढ़ रहे हो, तो काम थोड़ी आएगी। तो सही समय पर सही काम करना ही टाइम मैनेजमेंट है। समय की बर्बादी ना करना। कई बार होता ना कि हम लोग खूब समय खराब करते हैं, खूब टाइम बर्बाद करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट वही है कि भाई आप समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, समय का यूज कर रहे हैं, समय का उपयोग कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट है। समय प्रबंधन क्या क्या महत्व है? भाई समय प्रबंधन का सबसे बड़ा महत्व है प्रोडक्टिविटी आएगी, आपका काम जल्दी होगा। ठीक है, अगर आप टाइम मैनेजमेंट करके प्लानिंग करके अगर आप काम को करेंगे, जैसे भाई मेरे मान लिया आप सबका एग्जाम है, तो अगर आप लोग टाइम मैनेजमेंट करके चलोगे तो भाई हो सकता है कि आपका एग्जाम अच्छा जाए, आपको तनाव नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा, आप एग्जाम में लिखेंगे। यही तो महत्व है ना प्रोटेक्ट, यानी कह सकते उत्पादकता आएगी ना, यानी कम समय में अधिक से अधिक आप काम को कर पाएंगे अगर आप टाइम मैनेजमेंट करके चलेंगे। दूसरा, तनाव और दबाव कम रहेगा। टाइम मैनेजमेंट करने से हमको स्ट्रेस नहीं होता है। भाई आज मान लीजिए कि आपको कोई काम करना है और उस काम को लेकर के आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया, समय निर्धारित कर लिया, ये इस समय करना, इस समय करना है, तो ना आपको स्ट्रेस होगा, ना आपको काम को लेकर के दबाव होगा। काम समय पर पूरा होने की संभावना ज्यादा है अगर आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। समय प्रबंधन से क्या होता है? कंट्रोल और अनुशासन आता है। अगर आप लोग समय टाइम मैनेजमेंट करते हैं, समय प्रबंधन करते हैं, तो इससे पता चलता कि आप डिसिप्लिन में हैं। समय प्रबंधन आपको डिसिप्लिन सिखाता, बताता कि आपको सही समय पर सही काम करना है, टाइम से काम करना है। समय बर्बाद नहीं होगा भाई अगर आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे। दूसरा, लक्ष्य टारगेट प्राप्त करने में बहुत ज्यादा सहायक होता है। जैसे भाई मान लीजिए आपका टारगेट है कि एग्जाम में 70 नंबर लाना है, एग्जाम में 80 नंबर लाना है, एग्जाम में पास होना है, तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे, समय प्रबंधन करेंगे, तो आपका जो भी टारगेट है जो सेट कर रखा आपने, वो प्राप्त करने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। समय का सही उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं भाई टाइम मैनेजमेंट करके। तो अगर आप लोग टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो आपका सही समय पर सही टारगेट मिलेगा, सही लक्ष्य आप जरूर प्राप्त करेंगे। अगर आपने सोच लिया कि एग्जाम में 70 मार्क्स लाना है, एग्जाम में 80, मान लो 50 नंबर का पेपर है, तो 50 में आपको 40 लाना, अगर आप टाइम मैनेजमेंट करके पढ़ाई कर रहे हो तो हो सकता है कि 40 आ भी जाए। तो भाई टाइम मैनेजमेंट के यानी समय प्रबंधन करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्या? क्षमता निर्माण में सुधार करना। टाइम मैनेजमेंट करके हम अपने काम को करने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यानी जैसे मान लीजिए कि भाई मैं एक आदमी हूं, जैसे मान लीजिए कि मैं एक जब बैठता हूं तो मैं सिर्फ 2 घंटे पढ़ पाता हूं, लेकिन मैं धीरे धीरे अगर इसकी प्रैक्टिस करूंगा तो हो सकता है एक बार बैठूं तो मैं 3-4 घंटे पढ़ लूं। तो टाइम मैनेजमेंट करने से क्या होता है कि आपकी गुणवत्ता बनती है। गुणवत्ता मीन्स होता है, कहने का मतलब क्या है कि आप में सुधार आता है, आप और भी अच्छी तरीके से काम को कर पाएंगे अगर आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं। जीवन में संतुलन आता है भाई अगर आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो आप अपने एग्जाम को भी समय दे पाएंगे, आप अपने परिवार को भी समय दे पाएंगे। हर काम को देखो, कई बार होता ना कि हम लोग पढ़ाई के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं। क्यों नहीं दे पाते हैं? क्योंकि हम टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं। तो भाई अगर आप चाहते कि मैं परिवार को भी समय दूं, नौकरी को भी समय दूं, एग्जाम को भी समय दूं, तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट करके चलेंगे, जीवन में संतुलन रहेगा ही रहेगा। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। संसाधनों का बेहतर उपयोग, आपके पास जितना समय है, जितनी चीजें हैं, उनका सही यूज करके हम टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, समय प्रबंधन। और भाई मेरे जो व्यक्ति समय प्रबंधन करेगा, टाइम मैनेजमेंट करेगा, उसको स्ट्रेस नहीं रहेगा, तनाव नहीं रहेगा। समझ रहे हो? अब जैसे मान लीजिए आप लोगों का पेपर है, ठीक है भाई मेरे, आपको 1 साल का मौका मिला। 1 साल अगर आपने टाइम मैनेजमेंट करके इसको पढ़ाई किया होता तो शायद हो सकता आज आपको इतना तनाव, इतना स्ट्रेस नहीं होता जितना आज आपको भरा हुआ है। कल पेपर है, आपको तनाव हो रहा होगा, या आज पेपर है आपको तनाव हो रहा। क्यों हो रहा? क्योंकि हमने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया है। तो भाई आपके पास जितना समय है, जितना टाइम है, उसका सही यूज करिए,
टाइम मैनेजमेंट करिए यानी समय प्रबंधन करिए, तो आपको तनाव और स्ट्रेस नहीं होगा। समय प्रबंधन करना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, क्या प्राप्त, भाई कोई भी इंसान अगर जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो समय प्रबंधन करके चले, जीवन में सफलता उसको मिलेगी ही मिलेगी। समय प्रबंधन की कौन कौन सी तकनीक है? पहला भाई मेरे, समय प्रबंधन करने के लिए आपको सबसे पहले टारगेट सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हो, सबसे पहले भाई आप अपने गोल बना लो, अपने टारगेट बना लो, टारगेट बना करके काम करो, लक्ष्य बना करके काम करोगे तो आपका समय प्रबंधन करने में आसानी रहेगी। दूसरा क्या है, प्राथमिकता के आधार पर जो काम जरूरी है उसको पहले करो, जो काम जरूरी है उसको बाद में करो। इस प्रकार से आप समय प्रबंधन कर सकते हैं। भाई जैसे मान लीजिए आप लोगों का एग्जाम है, तो भाई मेरे जो एग्जाम पहले उसकी पहले पढ़ाई करो, जो एग्जाम बाद में उसकी बाद में पढ़ाई करो। ये समय प्रबंधन की तकनीक है कि प्राथमिकता के आधार पर हम लोग काम को करें। जो ज्यादा जरूरी है उस काम को पहले करो, जो कम जरूरी है उस काम को बाद में करो। इसको बोलते हैं प्राथमिकता के आधार पर काम को करना समय प्रबंधन करने के लिए। अगला क्या है, जैसे डू टू लिस्ट बनाना, यानी जैसे आपको समय प्रबंधन करना है तो काम की एक लिस्ट बना लो, सूची बना लो, भाई किस काम को किस समय करना, किस समय काम को, सूची बना करके अगर आप लोग काम करेंगे, काम की एक टेबल बना लो, भाई इतने बजे काम करना, इतने बजे काम करना, इतने बजे काम करना है। इस प्रकार से लिस्ट बनाओगे तो आपका समय प्रबंधन होगा। टाइम टेबल बना करके भाई आप टाइम टेबल बना लो, शेड्यूल बना लो, किस दिन क्या काम करना, किस समय कौन सा काम करना है, तो आपको समय प्रबंधन टाइम मैनेजमेंट होगा। 80-20 का सिद्धांत क्या है, इसका भी यूज करके हम टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। भाई जो काम 80% जरूर इसको पहले करो और जो काम 20% जरूर इसको काम को बाद में करो, यही 80-20 का सिद्धांत है। 80-20 का सिद्धांत यूज करके हम लोग टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं भाई मेरे, कि जो काम 80% इंपॉर्टेंट है वो पहले करना है, जो काम 20% इंपॉर्टेंट यानी 20% इंपॉर्टेंट है उसको बाद में करना है। इस इन चीजों को अपना करके हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, 25 मिनट काम 5 मिनट विश्राम, इसका भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना है तो आप ऐसे करो, जैसे आप थोड़ी देर काम करो ना, फिर रेस्ट करो, फिर काम करो, फिर रेस्ट करो। इस प्रकार से भी हम लोग भाई मेरे टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगला काम वितरण करके, काम का बंटवारा करके, जैसे भाई मान लो आपके पास बहुत सारा काम है, हर काम के लिए आप टाइम बांट दो, एक काम को मुझे 10 बजे करना है, एक काम को 12, तो काम को बांट करके भी हम टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। समझ गए, काम की टालने की आदत को खत्म करना पड़ेगा। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो सही समय पर सही काम करो, और ये मत करो कि इस काम को मैं कल कर दूंगा, इसको खत्म कर दीजिए। जो काम जरूरी है सबसे पहले उसको करो, जो काम कम जरूरी उसको बाद में करो। दूसरे दिन करूंगा, इस दिन करूंगा, इसलिए टाइम मैनेज। दूसरा क्या, सोशल मीडिया से मोबाइल से दूरी बना करके रखिए अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं। देखते हैं हम लोग कई बार मोबाइल चलाते हैं, फोन चलाते हैं, तो हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, हम रील देखने लग जाते हैं, उसमें भाई मेरे बहुत समय चला जाता है। देखा होगा ना, बहुत सारे लोगों की आदत है भाई मेरे, फोन देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे, रील 2 घंटे तक स्क्रॉल ही करते चले गए, बाद में पता चला कि वो काम रह गया। ठीक है, यानी अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया से मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाइए, और रील स्क्रॉल अगर आप कर रहे हैं तो भाई मेरे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, रील स्क्रॉल करना कम करिए, मोबाइल फोन का थोड़े दूर बनाएंगे तो हम लोग टाइम मैनेजमेंट जरूर कर पाएंगे। एक समय में एक काम करिए, ये नहीं कि एक समय 10 काम छेड़ दिया, ये नहीं करना है। एक समय में अगर आप एक काम करते हैं यानी सिंगल समय में सिंगल वर्क करना है, तो हो सकता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट समय प्रबंधन बहुत बढ़िया से होगा। दिन और सप्ताह के, जैसे आप कोई काम को करते हैं, काम को करने के बाद अपना मूल्यांकन करिए, काम कैसे हुआ है। इस प्रकार की चीजें अगर आप करेंगे तो भाई आपका समय प्रबंधन होगा ही होगा। ठीक है, तो समय प्रबंधन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही आएगा, याद रखिएगा। तो समय प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति भाई मेरे समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट करके चलता है उसको कभी भी स्ट्रेस नहीं होता है, टेंशन नहीं होती है, और डिप्रेशन जैसी चीजें नहीं होती। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम लोग टाइम मैनेजमेंट करके चलें। अगर आप करके चलेंगे तो आपको जीवन में सफलता मिलेगी मिलेगी। भाई अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रेस ना हो, हमको तनाव ना हो, इसलिए समय प्रबंधन करिए। समय प्रबंधन करके आप सही समय से काम करोगे तो आपको किसी प्रकार का तनाव नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आएगा भाई मेरे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तनाव के परिणाम बताओ। भाई तनाव का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तनाव का हमारे कार्यस्थल पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तनाव के परिणाम, कार्यस्थल पर तनाव के स्रोत। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तनाव का परिणाम क्या निकलता है। भाई अगर हम लोग स्ट्रेस लेंगे, तनाव लेंगे,
तो इसका परिणाम क्या पड़ता है? तनाव का व्यक्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर पर तनाव का प्रभाव पड़ता है, हमारे मन पर तनाव का प्रभाव पड़ता है, हम भावनात्मक हमारी भावना पर तनाव का प्रभाव पड़ता है, हमारे व्यवहार पर तनाव का प्रभाव पड़ता है, और हमारे संगठन, कोई ग्रुप है, कोई संगठन है, कोई उस पर भी तनाव का प्रभाव पड़ता है। तनाव लंबा भी हो सकता है, अगर तनाव लंबा है तो हानिकारक होगा। तनाव का क्या परिणाम निकलेगा? शारीरिक तनाव का परिणाम क्या निकलेगा? भाई अगर आप लोग तनाव ले रहे हैं तो आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई मेरे सिर दर्द होगा, थकान होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हृदय रोग का खतरा रहेगा, पेट खराब होगा, खाना पचेगा नहीं, नींद की कमी होगी, कमजोरी महसूस होगी, रोग यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। अगर आप तनाव लेते हैं तो तनाव का परिणाम हमारे शरीर पर क्या पड़ेगा? भाई मेरे, कोई भी इंसान अगर तनाव ले रहा है तो उसके शरीर में दर्द होगा, थकान होगी, ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, हृदय रोग का खतरा रहेगा, खाना खाएगा पचेगा नहीं, रात में नींद नहीं आएगी, शरीर में कमजोरी फील होगी। तनाव के कारण शरीर पर आपका यह प्रभाव पड़ेगा, तनाव का परिणाम है। दूसरा, मानसिक चीज पर यानी आपके मन पर तनाव का क्या प्रभाव पड़ेगा? मानसिक या मनोवैज्ञानिक परिणाम क्या पड़ेगा? ध्यान में कमी। भाई अगर कोई व्यक्ति तनाव ले रहा है तो हो सकता है उसको ध्यान लगाने में कमी महसूस होगी, कोई भी डिसीजन लेने में टेंशन रहेगी, डर होना, चिंता होना, अवसाद होना, ये तनाव है। नकारात्मक सोच यानी हमेशा बुरा बुरा सोचेगा, नेगेटिव सोचेगा। तनाव का हमारे मस्तिष्क पर, मन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर तनाव का परिणाम मन पर क्या पड़ेगा? भाई आपका कहीं ध्यान नहीं लगेगा। आपका अगर आप तनाव में हैं, आपको चिंता रहेगी, अवसाद रहेगा, डर रहेगा, हमेशा नेगेटिव सोचोगे, नकारात्मक सोचोगे। तनाव का हमारे भावनाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? भाई तनाव अगर लेंगे तो आप चिड़चिड़े हो जाएंगे। तनाव का परिणाम भावनात्मक रूप से चिड़चिड़ापन हो जाएगा। तनाव लेने से गुस्सा आता है, बार बार व्यक्ति गुस्सा करेगा, कुछ भी बोलोगे तो गुस्सा जाएगा। निराशा रहेगी, कोई किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, निराशा होगी, आत्मविश्वास की कमी रहेगी। भावनात्मक तनाव का परिणाम यह रहेगा कि व्यक्ति चिड़चिड़ापन हो जाना, गुस्सा होना, निराशा होना, काम में मन नहीं लगेगा, कॉन्फिडेंस घट जाएगा। तनाव का भावनात्मक परिणाम निकलेगा। भाई अगर आप तनाव ले रहे हैं तो व्यवहार पर आपका क्या प्रभाव पड़ेगा? काम से बचना। देखा होगा बहुत सारे लोग काम से बचते हैं। क्यों बचते हैं? क्योंकि उनको तनाव है, टेंशन है। काम को टालना, अगर कोई व्यक्ति अपने काम को बार बार टाल रहा है इसका मतलब वो तनाव ले रहा है। नशे की प्रवृत्ति बढ़ना। भाई मेरे, अगर कोई व्यक्ति तनाव में है, डिप्रेशन में है, तो उसके लिए आपको जरूर दिखाई देगा वो व्यक्ति नशा करने लग जाएगा, शराब पीने लग जाएगा, बीड़ी पीने लग जाएगा, सिगरेट पीने लग जाएगा। इस प्रकार की चीजों को करेगा तनाव के कारण। समाज से दूरी बनाए रखना, घर से दूरी बनाए। देखा होगा ना, कई बार लोगों को टेंशन होता तो अपने घर परिवार के लोगों से बात नहीं करते, घर नहीं जाते हैं, ये तनाव के कारण होता है। नींद की कमी होना, कई बार तनाव लोगों तो नींद नहीं आएगी। भोजन करने की आदत बदल सकती है, खाना अच्छा नहीं लगेगा, खाना खाने का मन नहीं करेगा। अगर आप तनाव ले रहे हैं, आप पर व्यवहार पर परिणाम पड़ेगा। संगठन और कार्यस्थल पर तनाव का क्या परिणाम पड़ेगा? जैसे भाई मेरे, अगर आप तनाव लेते हैं तो आप कोई काम करते तो आप काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, ये तनाव का प्रभाव पड़ेगा। जिसे आप पढ़ाई करते तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ये तनाव का परिणाम पड़ेगा। आपके काम में गिरावट हो जाएगी। अगर आप भाई तनाव ले रहे हैं तो तनाव का एक परिणाम निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा। आप अपने काम को कर नहीं पाएंगे। नौकरी करते तो नौकरी में मन नहीं लगेगा, आपका काम में मन नहीं लगेगा, आपका बना हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। कि अगर आप तनाव ले रहे हैं, तनाव का भाई एक खतरनाक परिणाम निकलता है। स्ट्रेस अगर हम ज्यादा लेंगे तो हमारे शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, हमारे मन पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, हमारे काम पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, रिश्तों में भी हमारा प्रभाव पड़ेगा। भाई अगर कोई व्यक्ति तनाव लेता है तो घर में लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, पति पत्नी के रिश्ते खराब होंगे, आप बीमार पड़ सकते, तनाव अधिक लेंगे, आपको सिरदर्द रहेगा, टेंशन रहेगा। ठीक है, तो तनाव का एक परिणाम निकल सकता है भाई अगर आप ज्यादा तनाव लेते हैं। अगला एक क्वेश्चन इसी में है भाई मेरे, कार्यस्थल पर तनाव के क्या स्रोत हैं? कार्यस्थल मतलब समझते हो? जैसे भाई मेरे, मान लीजिए कि आप कहीं नौकरी करते हैं, आप कहीं जॉब करते हो, आप सरकारी नौकरी करते हो, आप प्राइवेट नौकरी करते हो, आप कोई भी काम करते हो, आप कहीं नौकरी जॉब करते हो, तो वहां पर तनाव के क्या, वहां तनाव क्यों होता है? भाई देखा होगा ना, कई बार हम लोग जहां नौकरी चाकरी करते हैं हमको काम जहां कर रहे हैं वहां तनाव कैसे आता है? वहां तनाव कैसे आता है? कार्यस्थल पर तनाव के कई कारण हो सकते हैं भाई मेरे। जिसे आप कहीं नौकरी चाकरी करते हैं, काम करते हैं, सरकारी नौकरी में है, प्राइवेट नौकरी में, किसी प्रकार की नौकरी कर रहे हैं, तो कार्यस्थल पर तनाव के क्या कारण होते हैं? पहला भाई, काम को लेकर के तनाव।
हो सकता है भाई आप नौकरी करते तो आपको ज्यादा काम दे दिया जाता, इससे आप तनाव में आ जाते हैं। कई बार हो सकता है कि समय कम हो, काम ज्यादा दे दिया, इससे भी तनाव आपको हो सकता है। काम आपके लिए बहुत कठिन है, कठिन कठिन काम आपको नौकरी में मिल रहा है, तो इससे भी तनाव हो सकता है। यानी समय सीमा, जिसे भाई ज्यादातर लोगों को तनाव इसलिए होता है कि टारगेट दे देता है। देखो देखें, जो लोग बैंक में काम करते हैं उनको टारगेट देता है, इतनी इतनी पॉलिसी करनी है, क्या है, इससे तनाव होता है भाई। अगर आपको कोई टारगेट दी भाई, एक दिन में आपको 25 काम, 25 जैसे मान लीजिए एक एक महीने में आपको 25 LIC बेचनी है, या एक महीने में आपको 25 लोगों का इंश्योरेंस करना है, या आप कोई काम करते हैं, आपको एक दिन में इतना काम करना है, तो ये सारी चीजें आपको तनाव देती हैं। डेडलाइन, समय सीमा जिसमें होती है, ऐसे अगर काम को कर रहे हैं, देखा नहीं होगा जो लोग कॉल सेंटर में काम करते हैं जिसमें टारगेट होते हैं, उसमें लोग बड़े डिप्रेशन में रहते हैं, बड़े तनाव में रहते हैं। देखा होगा ना, जो लोग बैंकों में बीमा करते हैं, जो पॉलिसी वॉलिसी बेचते हैं, वो बड़े डिप्रेशन में रहते हैं काम को लेकर के, क्योंकि उनको डेडलाइन मिलती है ना भाई, एक महीने में इतना करना, नहीं तो सैलरी कट जाएगी, इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो भाई अगर आप काम में इसी प्रकार के आपको तनाव होगा। दूसरा, संगठन के व्यवहार में, जैसे आप कहीं काम करते हैं, वहां बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, शोर शराबा है, इससे भी आपको तनाव हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि भाई आप कोई काम करते हैं, नौकरी करते हैं, जैसे फूड डिलीवरी वाले हैं, पिज्जा डिलीवरी वाले हैं, ठीक है भाई, देखो हमेशा बाइक पर घूमते रहते हैं, तो शोर शराबा रहता है, इससे भी इनको तनाव होता है। कई बार जैसे मान लो कि तनाव कब होगा, आपका वेतन कम है, आपकी सैलरी कम है, आपको पैसा कम मिलता है, इससे भी भाई मेरे तनाव हो सकता है। बार बार आपको अलग अलग जगह पर भेजा जाता है, बार बार आपका ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, तो इससे भी तनाव होता है। देखा हो ना, बहुत सारे जो अधिकारी होते हैं, बहुत सारे जो नौकरी करते हैं लोग, उनका बार बार ट्रांसफर होता है, इससे भी भाई मेरे आपको तनाव हो सकता है। मान लीजिए आप जहां नौकरी करते हैं वहां पर बहुत कड़े नियम कानून है, यह भी आपके तनाव का कारण हो सकते हैं। तनाव का सबसे बड़ा कारण हो सकता है प्रमोशन ना मिलना भाई मेरे, जिसका प्रमोशन नहीं होता, जिसकी सैलरी नहीं बढ़ती, इस कारण तो ना होता ना कि भाई मेरे कार्यस्थल पर, यानी जहां हम नौकरी चाकरी कर रहे हैं, वहां पर तनाव बढ़ने का बहुत बड़े कारण है कि सैलरी ना बढ़ना और प्रमोशन ना मिलना, ये भी तनाव का बहुत बड़ा कारण है भाई मेरे। समझ रहे हो कि आप कोई कार्यस्थल पर तनाव क्यों होगा, भाई सैलरी नहीं बढ़ रही है, काम खूब लेता, पैसा नहीं बढ़ाता है, ये तनाव में लेकर के आएगा। और आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा भाई, जो हमारे बाद में आए हैं, जिनको नहीं मिलना था उनको मिल जा रहा प्रमोशन, तुमको नहीं मिला। तो अगर आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आपको सैलरी, आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, तो भाई मेरे सारा आपको तनाव में ले जाएगा, आपको स्ट्रेस में ले जाएगा, कार्यस्थल पर तनाव, ठीक है। भूमिका के कारण तनाव, जिसे भाई मान लो आप कोई नौकरी करते तो आपका कोई पद वद नहीं, कोई पोस्ट वोस्ट नहीं है, तो ये भी चीजें तनाव में लाएंगी। जैसे आप कोई नौकरी करते तो आपको दो दो तीन तीन आदमी का काम दे दिया है, ये भी चीजें आपको तनाव में लेके जाएंगी। भूमिका संघर्ष, आपको बहुत ज्यादा रोल दिया, जैसे होता नहीं बैंकों में, आपको दो तीन काम पकड़ा दिया है, तो ये भी चीजें आपको क्या ले जाएंगी, तनाव में ले जाएंगी, ठीक है। जैसे मान लो आपको, आपकी क्षमता कम है, कैपेसिटी कम है, आपको ज्यादा काम पकड़ा दिया, भी चीजें आपको तनाव में ले जाएंगी। अगला क्या है, अंतर व्यक्तित्व कारक, जिसे मान लो आपके जो सीनियर है, आपका जो बॉस है, आपसे अच्छे से उससे लड़ाई वड़ाई होती रहती है, चीजें आपको तनाव में ले जाएंगी। आप जहां नौकरी करते हैं वहां पर आपको लोगों आप लोगों को लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे भाई मान लीजिए मैं कहीं नौकरी करता हूं, मेरे जो कलीग हैं, मेरे जो साथ काम करते हैं, अगर वो मेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो भाई मुझे तनाव होगा। आपका बॉस, जैसे आप कोई नौकरी करते तो आपका बॉस आप पर चढ़ा रहता है, काम बताता रहता है, आप पर गुस्सा होता रहता है, ये चीजें आपको तनाव में ले जाएंगी। जैसे मान लो आप कोई नौकरी करते हो, आपके भाई जहां काम करे वहां बहुत राजनीति, पॉलिटिक्स है, बोलते हैं ना भाई हमारे काम में बड़ी राजनीति होती है, इस प्रकार की चीजें हैं, ये भी चीजें आपको तनाव में ले जाएंगी। अगला, कार्यस्थल पर तनाव के व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं। जैसे मान लो कि आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या है, जैसे मान लो आपको कमर में दर्द है, बदन में दर्द है, आपको घर में लड़ाई झगड़ा होता है, तो ये चीजें आपको नौकरी में तनाव में ले जाएंगी। दूसरा, पारिवारिक में कोई समस्या, देखो होता ना, जैसे मान लो भाई पति पत्नी के रिश्ते खराब हैं, तो आप नौकरी करते, नौकरी पर जाओगे, वहां पर भी टेंशन में भरे रहोगे, ते भी तनाव में ले जाती हैं। जैसे मान लो आपके पास पैसा नहीं है, आर्थिक समस्या के कारण भी व्यक्ति कार्यस्थल पर तनाव में हो सकता है, नौकरी करते तनाव, भाई सैलरी नहीं बढ़ रही है, बच्चों की फीस देनी है, इस प्रकार की चीजें भी आपको तनाव में ले जाएंगी। दूसरा, अपेक्षा, भाई आपको बहुत उम्मीद है, बहुत अपेक्षा है, और उम्मीदें पूरी नहीं होंगी, तो आपको तनाव होगा ही होगा। तो इस एक क्या है, कार्यस्थल पर तनाव के कारण है। और ये भाई मेरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। कार्यस्थल मतलब भैया वर्क प्लेस, जहां पर हम लोग नौकरी कर रहे हैं, वहां पर हमें किस प्रकार के तनाव होते हैं। वहां पर हो सकता है कि आपको ज्यादा काम दे दिया है, आपका बॉस बहुत खड़ूस है, ठीक है, या ये आपको तनाव में ले जाएगा। कम समय में ज्यादा काम दे देते हैं,
जहां नौकरी करते वहां पर आपको लोग सपोर्ट मदद नहीं करते, ये सारी चीजें आपको तनाव में ले ही जाएंगी। कार्यस्थल पर तनाव, जैसे मान लीजिए आपको नौकरी करते वहां पर आपको परेशान करता, आपकी सैलरी नहीं बढ़ती, प्रमोशन नहीं होता है, ये सारी चीजें भाई मेरे आपको तनाव में ले ही जाएंगी। जैसे मान लो कोई लड़की कहीं नौकरी कर रही है तो वो आसपास उसको लगता है कि वहां मुझे कोई परेशान कर रहा है, कोई छेड़ रहा है, इस प्रकार की चीजें, ये भी चीजें आपको तनाव, भाई कार्यस्थल पर जो महिलाएं काम करें उनको इस प्रकार का भी तनाव हो सकता है, समझ रहे हो, कोई आंख मार रहा है, कोई छेड़ रहा है, कोई घूर रहा है, ये भी चीजें हो सकता है कि अगर कोई महिला है, अगर वो नौकरी कर रही तो कार्यस्थल पर इस प्रकार के भी तनाव हो सकते हैं। ठीक है, तो कार्यस्थल पर यानी वर्क प्लेस पर जिसको बोलते हैं हम लोग, नौकरी करते हैं तो वहां पर अनेक प्रकार के तनाव हो सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। लास्ट में निष्कर्ष हम लोगों को लिखना ही होता है। जो जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं इसको अगर आप लोग अच्छे से समझेंगे तो एग्जाम में आप इसको बहुत अच्छे से लिख जरूर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताता हूं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है भाई मेरे, ये भी बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तनाव का शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? भाई अगर आप लोग तनाव लेंगे तो आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तनाव का हमारे काम यानी परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है? और तनाव का हमारे रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ता है? समझ गए? ये आपको 10 नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन, 3 प्रकार के क्वेश्चन मैंने बता, तनाव का शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक क्वेश्चन आ सकता है, या तनाव का हमारे प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस काम पर क्या तनाव का प्रभाव पड़ता है, और हमारे रिश्तों पर तनाव का क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखेगा शारीरिक स्वास्थ्य पर तनाव का क्या प्रभाव पड़ता है। देखो भाई, अगर आप तनाव लेंगे तो आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले हो सकता है हृदय संबंधी समस्या हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति तनाव ले रहा है तो उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई तनाव लेगो तो दिल की धड़कन तेज होना, देखोगे ना बहुत सारे लोग चिंता करते, टेंशन लेते तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दिल धक 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 करने लगता है। तनाव लोगे तो शरीर पर ऐसा प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, जो लोग स्ट्रेस लेंगे, तनाव लेंगे, देखा होगा ना, जो लोग भाई मेरे बहुत ज्यादा तनाव लेते हैं उनका हमेशा ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाएगी। दूसरा, हृदय रोग हो सकता है, आपको कभी हार्ट अटैक आ जाए। जो लोग तनाव लेंगे तो शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, हृदय रोग हो सकता है यानी हार्ट अटैक आ सकता है, और रक्तचाप यानी हमेशा ब्लड, दिल की धड़कन ऐसे धक 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 करती रहेगी अगर आप तनाव लेंगे तो शरीर पर यह प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। भाई अगर आप तनाव लेंगे ना तो रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब समझते हो, अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता ना तो हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे जीवाणु कीटाणु होते हैं जो बीमारियों से लड़ते हैं। अगर आप तनाव लेंगे ना तो आपके शरीर में जो ऐसे जीवाणु कीटाणु है जो बीमारियों से लड़ते हैं धीरे धीरे कम हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं भाई मेरे रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम हो जाना अगर आप तनाव लेंगे। तनाव से क्या होता है? तनाव पर हो सकता है कि आपको गैस बहुत ज्यादा बनेगी। अगर कोई व्यक्ति तनाव लेता है तो उसको गैस, कब्ज, भूख की कमी, खाना भूख ना लगना, इस प्रकार की समस्या भी होगी। भाई आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप तनाव ले रहे हैं तो तनाव का शरीर पर यह प्रभाव पड़ेगा। आपको गैस की समस्या हो सकती है, आपको एसिडिटी जिसको हम कब्ज बोलते हैं ये हो सकती है, आप में भूख नहीं लगेगी, आप खाओगे पियोगे नहीं, ठीक है, ये रहेगा। सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या हो सकती है। भाई अगर कोई व्यक्ति तनाव ले रहा है तो उसको क्या होगा? सिर दर्द, बहुत ज्यादा सिर में दर्द रहेगा, माइग्रेन हो सकता है, ये भी आपको शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। नींद की समस्या, भाई अगर हम लोग तनाव ले रहे हैं तो हो सकता है आपको नींद नहीं आएगी या ज्यादा नींद लगेगी, आपको थकान बहुत ज्यादा महसूस होगी। तनाव का हमारे शरीर पर यह प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, हमारी मांसपेशियों पर तनाव का शारीरिक प्रभाव खूब पड़ेगा। जैसे गर्दन दर्द करेगी, कंधे दर्द करेंगे, आपकी पीठ और कमर में खूब ज्यादा दर्द होगा, ये भाई तनाव का शरीर पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा, महिलाओं में जैसे अगर कोई महिला तनाव लेती हो सकता है उसके पीरियड, ये जिसको बोलते हैं मासिक चक्र, इसको बोलते हैं भाई मेरे पीरियड में समस्या हो सकती है, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, ये तनाव अधिक होने के कारण हो सकता है। दूसरा, वजन का कम होना या घटना बढ़ना, जैसे भाई अगर आप बहुत ज्यादा तनाव लेंगे तो हो सकता है आपका कभी वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, यह हो सकता है आपका जो वेट है ना बहुत ज्यादा घट जाएगा। तो वेट का घटना बढ़ना भी क्या हो सकता है? तनाव का कारण हो सकता है। अगर हम लोग तनाव लेंगे तो हमारे शरीर पर यह सारा प्रभाव देखने को मिलेगा। तनाव का शरीर पर इस प्रकार से प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। भाई अगर आप तनाव लेंगे तो हो सकता है आपको कोई लंबी बीमारी भी हो सकती है तनाव लेने से। तनाव का हमारे प्रदर्शन पर क्या प्रभाव? प्रदर्शन मतलब होता है भाई मेरे काम। अगर आप कोई नौकरी करते हैं, नौकरी चाकरी करते हैं, तो अगर आप तनाव लेंगे तो आपके काम पर भाई मेरे बुरा प्रभाव पड़ेगा। आपसे काम ही नहीं होगा, काम में मन ही नहीं लगेगा, ठीक है, काम से आपको भागने का मन करेगा।
भाई तनाव अगर कोई व्यक्ति ले रहा तो उसके काम पर भी प्रभाव पड़ेगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर भाई मेरे अगर मैं बहुत ज्यादा तनाव लूंगा, क्या मैं आपको पढ़ा पाऊंगा? नहीं पढ़ा पाऊंगा ना, तो काम पर प्रभाव पड़ेगा। सिंपल सी बात है ना। तो यही मैं बता रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति तनाव ले रहा तो उसके काम पर भी प्रभाव पड़ेगा। जैसे उत्पादकता की कमी हो जाना, जैसे भाई अगर आप, जैसे मान लीजिए कि आप एक कंपनी में काम करते हो और एक दिन में मान लो आप 100 आइटम बनाते हो। अगर आप टेंशन में रहोगे तो आप 100 नहीं बना पाओगे हो सकता है 10-20 बनाओ। तो तनाव लेने से हमारे काम पर बुरा प्रभाव पड़ता, हमसे काम नहीं होगा। दूसरा, ध्यान की कमी। भाई अगर हम लोग तनाव लेंगे तो हमारा मन हमारे काम में नहीं लगेगा। ध्यान की कमी, बार बार चीजों को भूल जाओगे। जिसे देखो ना, बहुत लोगों को भूलने की बीमारी होती है। भूलने की बीमारी क्यों है? रीजन है कि बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, तनाव ले रहे हैं, यानी स्ट्रेस ले रहे हैं। तो भूलने की समस्या रहेगी तो आपका मन काम में नहीं लगेगा। बार बार गलती करोगे, आप जिस काम को करोगे गलत हो जाएगा, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगी, समझ गए? तो ये हमारे काम पर प्रभाव पड़ेगा तनाव का। निर्णय लेने की क्षमता, कोई भी आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाओगे, गलत डिसीजन लोगे, बहुत ज्यादा उलझन में रहोगे। अगर आप लोग तनाव ले रहे हैं तो आपके काम पर ऐसा प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, आप में क्रिएटिविटी कम हो जाए, रचनात्मकता, यानी आप नई नई चीजों को सोच नहीं पाओगे। अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो भाई काम करते समय नई नई चीजें सोचनी रहती हैं, बहुत ज्यादा क्रिएटिव काम कर रहे हैं। तो भाई अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेगा, तनाव लेगा, तो कोई भी क्रिएटिव काम नहीं कर पाएगा, रचनात्मक काम नहीं कर पाओगे, समझ गए? जैसे कोई मान लो ड्राइंग बनाता है, कोई मूर्ति बनाता है, कोई चित्रकार है, कोई गायक है, कोई सिंगर है। भाई अगर गायक, सिंगर, चित्रकार, मूर्ति बनाने वाले अगर स्ट्रेस लेंगे तो भाई वो गाना नहीं गा पाएंगे, वो चित्र नहीं बना पाएंगे, वो मूर्ति नहीं बना पाएंगे। इसका मतलब आप क्रिएटिविटी आपकी खत्म हो जाएगी भाई मेरे। जो लोग क्रिएटिव काम को कर रहे हैं, अगर आप तनाव लेते हो तो आपको क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, आप काम नहीं कर पाओगे। दूसरा, अटेंडेंस का शॉर्ट हो जाना। भाई मेरे, जो व्यक्ति तनाव लेता ना वो काम पर, नौकरी पर नहीं जाएगा तो आपकी अनुपस्थिति कम हो जाएगी। आपको काम कर, देखो बहुत सारा छुट्टी लेने का मन करेगा, चलो आज छुट्टी मार लेते हैं। कोई व्यक्ति अगर तनाव ले रहा है, नौकरी, अगर तनाव में रहोगे तो नौकरी करते हो तो आपका मन करेगा चलो आज छुट्टी लेते, आपका आज काम पर नहीं जाएंगे, ऐसा मन करेगा। आपको लगेगा कि कंपनी छोड़ देते, काम छोड़ देते, कोई दूसरा काम, इस प्रकार का आपका मन करेगा अगर आप तनाव में हैं। मध्यस्थ स्तर का तनाव खूब होगा। जैसे आपका काम, जैसे आपको आपका सैलरी नहीं बढ़ता, प्रमोशन नहीं बढ़ता है, तो भी चीजें आपको तनाव में ले जाएंगी, समझ गए? भाई अगर आप तनाव लेगे तो ना आपका सैलरी बढ़ेगी ना प्रमोशन बढ़ेगा, आप काम ही नहीं अच्छा कर पा रहे हो। जब काम अच्छा नहीं करोगे तो आपका सीनियर आपको कंपनी से निकाल देगा। तनाव का कह सकते हैं हमारे काम पर बुरा प्रभाव पड़ता भाई मेरे, तो हम नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तनाव का सबसे बुरा प्रभाव है कि अगर आप तनाव ले रहे हैं और काम करते हैं तो आपके काम पर यही बुरा प्रभाव पड़ेगा कि नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, समझ गए? अगर स्ट्रेस ले रहे हैं। रिश्तों पर तनाव का भाई मेरे क्या प्रभाव पड़ता है? रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे, समझ रहे? तनाव लोगे, तनाव जो व्यक्ति बहुत ज्यादा ले रहा है तो रिश्ते नाते, तनाव केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि परिवार, मित्र और सहकर्मी और शादीशुदा मैरिड लाइफ को भी बर्बाद और तबाह कर सकता है तनाव। तनाव लेने से हमारे रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? व्यक्ति गुस्सैल हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। देखा होगा ना, बहुत सारे लोग खूब गुस्सा करते, चिड़चिड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। कोई व्यक्ति तनाव ले रहा है, उसका व्यवहार बहुत रूड हो जाएगा, बहुत गंदी तरीके से आपसे बात करेगा। कोई व्यक्ति तनाव ले रहा, भाई जो आदमी गुस्सैल हो जाएगा, छोटी छोटी बातों पर लड़ेगा, उसके रिश्ते टिकेंगे नहीं टिके भाई, रिश्ता टूट जाएगा आपका। तनाव ले, कम सम बात करना। जो व्यक्ति तनाव लेगा हो सकता है कि घर में कम बात करे, माँ बाप से कम बात करे, बच्चों से कम बात करे। ये भी चीज, बातचीत से कतराना, अपनी भावनाएं कभी व्यक्त नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति तनाव ले रहा है, अपनी मन की बात किसी से साझा नहीं करेगा। भाई अगर कोई व्यक्ति तनाव ले रहा है, रिश्तों में तनाव का यह प्रभाव पड़ेगा। पति पत्नी तो बात ही नहीं करेंगे, दो दो तीन निकल जाएगा। इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति तनाव ले रहा है, इस प्रकार की चीजें होंगी। विश्वास में कमी, भाई अगर कोई व्यक्ति तनाव लेता ना तो किसी पर विश्वास नहीं करेगा, अपने माँ बाप पर नहीं करेगा, अपनी पत्नी पर नहीं करेगा, बच्चों पर नहीं करेगा, पड़ोसी अड़ोसी पर नहीं करेगा। तो अगर तनाव लेते हैं तो हमारे संबंधों में इस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा कि व्यक्ति हर व्यक्ति पर शक करेगा कि मेरे पीछे तो नहीं लगे हुए हैं, सब मेरा ही बुरा चाह रहे हैं। ऐसे सोचोगे अगर आप तनाव लोगे कि मेरी पत्नी खराब है, माँ बाप खराब है, बच्चे खराब है, पड़ोसी खराब है, आपको ऐसा ही लगेगा अगर आप तनाव लेंगे, क्योंकि रिश्ते आपके खराब होंगे, समझ गए? सामाजिक दूरी बनाए रखना। अगर कोई व्यक्ति तनाव ले रहा भाई मेरे, आपकी अकेला अकेला रहना पसंद करेगा, लड़ाई झगड़ा खूब करेगा, ठीक है, ये होगा। भाई अगर कोई व्यक्ति तनाव ले रहा है तो काम भी नहीं कर पाएगा
घर में भी लड़ाई झगड़ा करेगा तो दोनों से हाथ धोना पड़ेगा, नौकरी भी चली जाएगी और घर में भी लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। तो तनाव का हमारे परिवारों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे, आप काम नहीं कर पाएंगे, आपके माँ बाप आपसे नाराज रहेंगे। भाई अगर तनाव लेंगे न तो बाल बच्चों को समय दे पाओगे, न माँ बाप को समय दे पाओगे, न तो पत्नी को समय दे पाओगे। तो तनाव का भाई हमारे परिवार पर, हमारे संबंधों पर, हमारे रिलेशन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वैवाहिक जीवन में समस्या भाई मेरे खूब होगी। अगर कोई व्यक्ति तनाव ले रहा है, शादीशुदा है, तो भाई वैवाहिक मैरिड लाइफ बिल्कुल बद से बदतर हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, डिवोर्स हो जाएगा, तलाक हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति भाई मेरे, अगर मान लिया अगर कोई इंसान तनाव ले रहा है तो तनाव से क्या होगा, वैवाहिक संबंध खराब हो सकते हैं। भाई बहुत ज्यादा टेंशन लोगे तो समय नहीं देगा। पति है तो पत्नी को समय नहीं दे पा रहा है, पत्नी है तो पति को समय नहीं दे पा रही। भाई आप किसी को समय नहीं दे पाओगे तो क्या हो जाएगा, विवाह विच्छेद हो जाएगा, तलाक हो जाएगा, शादीशुदा जीवन खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। और देखते नहीं आज लोग ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, इसलिए देखो कोर्ट सारे भरे पड़े हैं भाई, उसमें मुकदमे चल रहे हैं, तलाक हर कोई तीसरे तलाक ही ले रहा है। अगर 10 शादी होती उसमें तो कह सकते आधे में तलाक हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है, क्योंकि आज लोग ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। आज हमारे तनाव का हमारे परिवारों पर, हमारे मैरिड शादीशुदा जीवन पर, लोगों पर कह सकते बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए नाते रिश्ते लगातार टूटते जा रहे हैं। भाई तनाव का हमारे संबंधों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, शादीशुदा जीवन भैया मेरे बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो तनाव का हमारे संबंधों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तनाव होने से हमारी सामाजिक दूरी बनती है। भाई मेरे जो अगर कोई आदमी तनाव लेता है तो शरीर भी बीमार हो जाएगा, टेंशन रहेगा। अगर तनाव लोगे तो नौकरी में भी मन नहीं लगेगा, समझ गए, और नौकरी में भैया मन नहीं लगेगा। अगर तनाव लोगे तो घर परिवार में भी मन नहीं लगेगा, पत्नी से लड़ाई होगी, पति से लड़ाई होगी, घर में कलह रहेगी। तो भाई तनाव लेने से आपका शरीर भी जाएगा, नौकरी भी जाएगा, और कह सकते हो कि बाल बच्चे जो पत्नी है उनसे भी आपको लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा। तो तनाव जो है वो कहीं भी आपको शांति नहीं देगा, आपको शरीर को बर्बाद कर देगा, आपकी नौकरी को भी खा जाएगा तनाव एक समय कह सकते हैं, और आपको सामाजिक संबंध, पति पत्नी के रिश्तों को भी बर्बाद कर सकता है। आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। तो तनाव का हमारे शरीर पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तनाव का हमारे काम पर, प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस पर भी तनाव का बुरा प्रभाव पड़ता है। और तनाव का हमारे सामाजिक संबंधों पर, पति पत्नी के जैसे सामाजिक संबंधों पर भी कह सकते हैं तनाव का बुरा प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं इनको करके जाना ही जाना है, कोई छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये आप इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है भाई मेरे, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है और आपके एग्जाम में आ सकता, देखिएगा, तनाव के प्रतिरूप बताइए। क्या पूछा गया, तनाव के प्रतिरूप बताइए। जैसे संघर्ष पलायन प्रतिक्रिया क्या होती है, सामान्य अनुकूलन प्रक्रिया क्या होती है, प्रणयता तनाव प्रतिरूप क्या होता है। यानी तनाव के प्रतिरूप क्या है, देखिएगा तनाव के प्रतिरूप मतलब क्या होता है। देखिएगा तनाव के प्रतिरूप रूप या मॉडल जिनसे हमें पता चलता कि तनाव हमारे शरीर और मन को कैसे प्रभावित करता है। तनाव के प्रतिरूप का मतलब समझते हैं भाई, जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, वो हमारे शरीर को यानी वो हमारे बॉडी को या हमारे मन पर तनाव का क्या प्रभाव पड़ता है, इसी को कहते हैं भाई मेरे तनाव के प्रतिरूप। जैसे तनाव के प्रतिरूप मुख्यतः 3 प्रकार का, जैसे संघर्ष पलायन प्रतिरूप है, सामान्य अनुकूलन प्रतिरूप है, प्रणयता तनाव प्रतिरूप है। संघर्ष और पलायन प्रतिरूप क्या होता है, देखिएगा संघर्ष पलायन प्रतिरूप क्या होता है। सबसे पहले प्रारंभिक और स्वाभाविक तनाव होता है। सबसे पहले पता आदमी को जो तनाव होता है वो नेचुरल तनाव होता है, स्वाभाविक होता है। ठीक है, जैसे जिसे कैनन ने समझाया है, जब व्यक्ति किसी संकट में या खतरे में होता है तो सबसे पहले वो तनाव को महसूस करता। भाई जैसे अगर आपको कोई संकट लग रहा है, आपको अगर कोई खतरा महसूस हो रहा है तो आप तनाव को महसूस करेंगे। शरीर 2 तरीके से प्रतिक्रिया करता है। जैसे भाई अगर आपको कोई संकट लगेगा ना, आपको लगेगा आप पर कोई संकट आ रहा, कोई मुसीबत आ रही है, तो सबसे पहले व्यक्ति लड़ने की बात करता है, वह समस्या से लड़ता है या वह स्थिति से बचने का प्रयास करता है। 2 ही होगा। जैसे मान लो अगर आपके सामने कोई संकट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन आ रही है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लड़ने की बात करोगे। अगर आप लड़ नहीं पाओगे ना तो सोचोगे इस सिचुएशन से, इस प्रॉब्लम से किसी तरह से बच जाऊं। 2 ही चीज होती है। संघर्ष और पलायन का मतलब क्या होता है कि जब व्यक्ति के ऊपर, जैसे मैं हूं भाई, मेरे को अगर तनाव हो रहा किसी चीज को लेकर के, सबसे पहले मैं तनाव का सामना करूंगा भाई, उसके साथ संघर्ष करूंगा। अगर मान लीजिए मेरे से तनाव कंट्रोल नहीं हो रहा, मेरे से काम नहीं हो रहा, तो मैं उस काम को किसी तरह से छोड़ के भागने का प्रयास करूंगा
यही होता, जब भी व्यक्ति के ऊपर तनाव आता है तो व्यक्ति ऐसे ही महसूस करता है। पहले तो तनाव का मुकाबला करता है और जब उसको लगता है कि भाई वो तनाव से लड़ नहीं पाएगा तो वह तनाव से बचने का प्रयास करता है। इसी को बोलते हैं तनाव के प्रतिरूप। जैसे तनाव आते ही देखा होगा ना कि हमारे दिमाग में हाइपोथैलेमस सक्रिय होता है। तनाव जब भी अगर आपके अंदर शरीर में आएगा तो क्या होगा, सबसे पहले आप तनाव का सामना करेंगे और जब तनाव का हम लोग सामना नहीं कर पाते हैं तो हम लोग क्या है, तनाव से भागने का प्रयास करते हैं। जैसे कई बार देखो, अगर किसी को तनाव होगा तो भाई मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, मांसपेशियों में खिंचाव हो जाएगा, जल्दी जल्दी सांस लेने लग जाता है। तनाव जब आएगा तो आपको शरीर में ऐसा महसूस होगा तनाव। दूसरा होता भाई मेरे सामान्य अनुकूलन। देखो कई बार जब हमको तनाव होता ना तो यह मॉडल बताते हैं तनाव शरीर के 3 चरणों को प्रक्रिया करता है। सबसे पहले तनाव अगर आप में आ गया ना तो सबसे पहले तनाव का सामना करने से शरीर तुरंत सक्रिय हो जाता है, ठीक है, या फ्लाइट और लाइट प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। देखो किसी आदमी में जब सबसे पहले तनाव आता है ना, सबसे पहले आदमी तनाव से लड़ने का प्रयास करता है, फाइट करेगा तनाव से, और जब फाइट नहीं कर पाएगा कोई आदमी तनाव से तो क्या करेगा, उस तनाव से बचने का प्रयास करेगा, उस काम से बचने का प्रयास करेगा। दूसरा है रोधन चरण। क्या है, तनाव लंबे समय तक बना रहता तो शरीर पर हमारा बुरा प्रभाव पड़ता है, हमारी ऊर्जा खत्म होती है, हमारे संसाधन खत्म होते हैं। व्यक्ति बाहर से सामान्य दिखता है, अंदर से दौड़। तनाव का ये भी होता ना, अगर भाई देखा होगा ना बहुत सारे लोगों को अगर तनाव रहता है तो बाहर से दिखाई नहीं देता भाई इन पर किसी प्रकार का प्रेशर है, इनको किसी प्रकार का स्ट्रेस है, किसी प्रकार का तनाव है। तनाव में यह भी तो होता है कि भाई बाहर से नहीं दिखता, अंदर से किसी किसी आदमी बहुत तनाव होता है। थकान चरण क्या है, तनाव पर बहुत अधिक समय, अगर ज्यादा समय तक अगर आपको तनाव रहेगा ना तो आपका शरीर थक जाएगा, आप थकान महसूस करेंगे, आपको बीमारी हो सकती है, आपको डिप्रेशन हो सकता है, इस प्रकार की चीजों। जैसे अगर लंबे समय तक तनाव तो आपका शरीर दर्द करेगा, आपको मानसिक टूटन सी स्थिति महसूस होगी, ठीक है। यह मॉडल बताता कि तनाव का शरीर पर लंबा प्रभाव पड़ता है। भाई अगर कोई व्यक्ति तनाव ले रहा है तो लंबे समय तक तनाव अगर बना हुआ तो शरीर पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। प्रणयता तनाव प्रतिरूप क्या होता है, यह बताता कि तनाव का प्रभाव व्यक्ति में उसकी संवेदनशीलता का सामना करने की क्षमता को निर्भर करता है। देखो अगर कोई व्यक्ति में अगर जैसे भाई आपके ऊपर तनाव है, टेंशन है, डिप्रेशन है, तो आप तनाव का कैसे सामना करते। कुछ लोग जो हैं परिस्थितियों में अधिक प्रभावित करते हैं, ठीक है, कुछ लोग तनाव से लड़ पाते, कुछ लोग नहीं लड़ पाते हैं। जैसे अगर आप तनाव से लड़ना चाहते हैं तो क्या करें, अनुवांशिक प्रवृत्ति, व्यक्तिगत लक्षण, नकारात्मक सोच। देखो जिस व्यक्ति की नकारात्मक सोच है, नेगेटिव सोचता है, जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास कम है, जिसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, जिसको लोग सपोर्ट नहीं करते, ऐसे लोग भाई मेरे तनाव से नहीं लड़ पाते हैं, ऐसे लोग तनाव का सामना नहीं कर पाएंगे। यही है भाई मेरे तनाव के प्रतिरूप। और जो लोग तनाव से नहीं लड़ पाते हैं उनको तनाव भी अधिक होगा, तनाव को लोग सहन भी नहीं कर पाएंगे। तनाव के प्रतिरूप बताते हैं कि तनाव केवल परिस्थितियों पर नहीं बल्कि व्यक्ति का सोचने समझने का तरीका क्या है इस पर भी भाई मेरे तनाव निर्भर करता है। ऐसा नहीं कि तनाव केवल परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, व्यक्ति कैसा, इंसान कैसा, उसका स्वभाव कैसा है, उसका नेचर कैसा है, इससे भी फर्क पड़ेगा कि आप तनाव को कैसे ले रहे हैं, कम या ज्यादा ले रहे हैं। तो तनाव के प्रतिरूप बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है भाई मेरे क्या रहेगा, समय अपव्यय क्या होता है और समय रक्षक क्या होता है। एक क्वेश्चन आपको देखने को 100% देखने को मिल सकता है, समय अपव्यय किसे बोलते हैं। अपव्यय समय बर्बाद करना, समय रक्षक भाई टाइम को बचाना ही तो होता ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे एग्जाम में आपको जरूर आएगा समय अपव्यय यानी टाइम वेस्टेज किसको बोलते हैं, इसकी बात करेंगे। समय प्रबंधन में 2 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सबसे पहले आदमी क्या करे कि अपना समय बर्बाद ना करे और टाइम को बचाए, यही तो भाई समय का रक्षक होता ना। तो समय अपव्यय क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। तो समय अपव्यय का मतलब टाइम वेस्ट करना। भाई जो आदमी अपना समय बर्बाद करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, उनको सबसे ज्यादा तनाव होता है समय अपव्यय। समय अपव्यय का मतलब होता है कि आदमी में ऐसे बहुत सारी आदतें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके कारण व्यक्ति अपना समय बर्बाद बहुत करता है। देखा होगा ना, हमारे अंदर बहुत सारी आदतें हैं। जैसे किसी आदमी भाई काम को टालता रहता है, कोई किसी आदमी में आलस है, तो ये सारी चीजें आपको क्या करेंगी, आपका बहुत सारा समय खराब कर देंगी आपका टाइम खराब हो जाएगा, तो आप में क्या होगा, तनाव होगा ना।
ये व्यक्ति के उत्पादकता को कम करते हैं। भाई अगर आप टाइम बर्बाद करें, टाइम खराब करें, तो आपका सही समय से काम नहीं होगा। और जो व्यक्ति टाइम खराब करेगा, समय वेस्ट करेगा, इसको बोलते हैं समय अपव्यय, यानी टाइम वेस्ट करना। तो इससे तनाव बढ़ेगा ना। समय अपव्यय क्या होता है? समय का सही से उपयोग ना करना, अपने काम को जो व्यक्ति लेट करते हैं, टाल मटोल करते हैं, सब समय खराब करते हैं। जिसका आदमी में काम में ध्यान नहीं लग रहा है, अगर आप ध्यान से काम नहीं कर रहे तो आपका समय बर्बाद होगा। जो लोग लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते भी अपने समय को बर्बाद करते हैं। समय अपव्यय यही है भाई, समय बर्बाद करना। जो व्यक्ति अपने काम को कल पर छोड़ते हैं, जो लोग काम को बहुत लाइटली, बहुत हल्के में लेते हैं, और जो लोग सही समय से काम नहीं करते हैं, टाल मटोल करते हैं, जो आलसी रहते हैं, ऐसे लोग भाई मेरे समय अपव्यय होते हैं, समय बर्बाद करते हैं, समय वेस्ट करते हैं। ऐसे लोगों को तनाव तो भाई मेरे होगा ही होगा। समय अपव्यय क्या है भाई? टाइम वेस्ट हम लोग कहां करते हैं? आजकल लोग भाई मेरे मीडिया, सोशल मीडिया, टीवी, मोबाइल में सब लोग समय बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा, जो लोग अपना सही समय से काम नहीं करते भी अपना समय बर्बाद करते हैं। जो लोग लेट लतीफ होते, देखो ना, बहुत सारे लोग होते हैं हमेशा लेट काम करेंगे, देर से काम करेंगे, कहीं पर बुलाओगे टाइम से नहीं पहुंचेंगे। ऐसे लोग भाई मेरे सारे समय अपव्यय होते, टाइम वेस्ट करते हैं। अनावश्यक बात करना, बहुत सारे लोगों को देखोगे ना, बेवजह बात करता है, फालतू बात कर रहता है, टाइम पास करता रहता है। ऐसे लोग समय अपव्यय हैं। जो लोग बिना योजना बनाए काम को करते हैं, भाई जो आदमी कोई काम करा, कोई योजना, कोई प्लानिंग नहीं, सब समय अपव्यय हैं। जो लोग खाली टाइम में सिर्फ फाइल ढूंढते हैं, समय बर्बाद करते हैं, अपने वर्क प्लेस पर काम नहीं करते, सब लोग समय अपव्यय हैं। जो आदमी सही समय से निर्णय नहीं लेता, डिसीजन लेता है, भी समय अपव्यय है। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं, हमेशा नेगेटिव सोचना, फैसले न लेना, ये सब समय अपव्यय होते हैं। और भाई टाइम वेस्ट करते, टाइम बर्बाद करते हैं। और एक समय तो ये टाइम बर्बाद करते, बाद में कह सकते हो कि इनको इसी कारण से भाई टेंशन भी होता, डिप्रेशन भी होता ना। तो समय अपव्यय यानी समय को बर्बाद करना। और भैया मेरे, जिसने समय को बर्बाद किया, समय उसको बर्बाद कर देगा। और जो समय अपव्यय यानी टाइम को वेस्ट करते हैं, ऐसे लोगों को भाई मेरे स्ट्रेस और तनाव होगा ही होगा, कोई बचा नहीं सकता है। आज लोग देखते नहीं, मीडिया, सोशल मीडिया में खूब समय बर्बाद करते हैं लोग। बहुत सारे लोगों को देखोगे अपना काम टालते रहते हैं, कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, बहुत ज्यादा आलसी होते हैं। ऐसे लोग भैया समय बर्बाद करते हैं, इन्हीं को समय अपव्यय बोलते हैं। अगला है टाइम रक्षक। टाइम सेवर कौन है? जो समय को बचाता है, इसको बोलते हैं भाई टाइम रक्षक। जो लोग सही समय से काम करते हैं, प्लानिंग करके काम करते हैं, रूल रेगुलेशन के साथ काम करते हैं, ये होते भाई समय रक्षक। जो सही समय से पहुंचता है, सही समय से उठता है, सही समय से जागता है, सही समय से खाता है, ये सभी लोग होते टाइम सेवर। जो लोग समय को बचाते हैं। समय रक्षक वह तकनीक है जो व्यक्ति के व्यवहार और आदत में होती है। जो व्यक्ति समय को बचाते हैं, काम को जल्दी करते हैं, काम में स्किल के साथ काम करते हैं, जो लोग सही समय से अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, ये क्या है? सभी लोग भाई टाइम सेवर यानी समय रक्षक हैं। समय रक्षक की खासियत क्या है? अपने समय को बचाना और प्लानिंग करके काम करना। जो व्यक्ति अपने समय को बचाता और प्लान बना करके काम करता है, समय रक्षक है। समय का बेहतर यूज करना, भाई जो समय रक्षक है अपने टाइम को सही से यूज करता है, काम को स्किल के तरीके से करेगा। जो लोग तनाव कम लेते हैं, टेंशन कम लेते हैं, वो सभी लोग समय रक्षक होते, अपने सही समय से काम करते हैं। जैसे समय रक्षक के लिए क्या जरूरी है भाई? आप टाइम टेबल बना करके काम करो। आपका जो काम है दूसरे दिन पर ना टालो। अगर आप ऐसे काम करोगे तो आप समय रक्षक बन जाओगे। लक्ष्य बना करके काम करना। जो आदमी लक्ष्य बना करके, टारगेट बना करके काम करता है, वो समय रक्षक होता है। जो लोग सबसे पहले महत्वपूर्ण काम करते हैं, सबसे पहले जरूरी काम करते हैं, बाकी बाद में काम करते हैं, वो सभी लोग समय रक्षक होते हैं। काम को छोटे छोटे भागों में बांट करके अगर आप काम करेंगे तो आप समय रक्षक कहलाएंगे। जो आदमी टीवी, मोबाइल में अपना समय बर्बाद नहीं करता, आज भाई जो आदमी मोबाइल कम चलाओ, फोन कम चलाओ, टीवी कम देखो, तो इससे भाई आपका समय बचेगा ना। जो लोग टाइम टेबल बना करके काम करते हो, सभी लोग टाइम सेवर होते, समय रक्षक होते, ऐसे लोग अपना टाइम खूब बचाते हैं। जो लोग प्लानिंग करके या जो लोग ना कहने की क्षमता रखते हैं, जैसे भाई मान लो आपको कोई काम कुछ भी बता रहा था, हर काम को हाँ भरोगे तो आप समय नहीं बचा पाओगे। तो ना कहने की भी क्षमता अगर आप में है तो आप अपने समय को बचाएंगे। जो लोग फाइल बना करके, नोट्स बना करके काम कर रहे हो, सभी लोग टाइम सेवर हैं।
जो लोग काम के साथ साथ बीच बीच में आराम भी करते रहते, उनकी एनर्जी बने रहते, ये लोग भाई सभी समय रक्षक हैं। समय रक्षक का मतलब होता है सही समय से काम करना, सही टाइम पे काम करना और अपने समय को बचाना। और जो भाई लोग टाइम सेवर होते, समय रक्षक होते हैं, उनको टेंशन भी नहीं होता, उनको चिंता भी नहीं होती, उनको तनाव भी नहीं होता है। समझ रहे हो? तो हमें टाइम सेवर बनना, हमें समय रक्षक बनना है। जो व्यक्ति समय रक्षक भाई मेरे, उसको किसी भी प्रकार का टेंशन, तनाव, इस प्रकार की चीजें जीवन में नहीं होंगी। और हम सबको भाई मेरे समय रक्षक यानी टाइम सेवर बनना, समय को बचाना। भाई जिसने समय को बचाया, समय उसको बचाएगा, नंबर 1। जिसने समय बर्बाद किया, उसको समय बर्बाद कर देगा। तो भाई हमें समय रक्षक बनना है। समय अभी भी नहीं, समय बर्बाद मत करो, बल्कि समय को बचाओ। समय रक्षक बनना जरूरी है, समझ गए? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, या तो आपको एग्जाम में समय रक्षक देखने को एग्जाम में आएगा, या समय अभी भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये मैं पक्का बता रहा हूं, आएगा ही आएगा, समझ रहे हैं? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो नेक्स्ट हमारे हैं। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन करे भाई मेरे, समय प्रबंधन की तकनीक बताओ। समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट में कौन कौन सी तकनीक होती है वो बतानी। समय प्रबंधन की तकनीक। तो भाई समय प्रबंधन क्या है? समय प्रबंधन वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत हम लोग अपने टारगेट बना करके, कह सकते हो कि लक्ष्य बना करके काम करते हैं, ताकि सही ढंग से काम करें। समय प्रबंधन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। समय प्रबंधन से आप में काम की कुशलता आएगी, आपको तनाव कम रहेगा और आपका जीवन संतुलित रहेगा। समय प्रबंधन में कौन कौन सी तकनीकें हैं? तो पहला, लक्ष्य बना करके काम करो। भाई जो भी लोग गोल बना करके काम करते, लक्ष्य बना करके काम करते, समय प्रबंधन, अगर आपको समय प्रबंधन करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, तो सबसे पहले गोल सेटिंग करके काम करिए, लक्ष्य निर्धारित करके काम करेंगे। जो लोग यथार्थवादी हैं, जो लोग स्पष्ट काम करते हैं, जो लोग गोल बना करके प्लानिंग करके काम करेंगे, तो आप समय प्रबंधन अच्छा करेंगे। समय प्रबंधन के लिए गोल सेटिंग करके, गोल बना करके, लक्ष्य बना करके, टारगेट बना करके काम करो। दूसरा भाई मेरे, समय प्रबंधन के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम करो। जो काम महत्वपूर्ण है उसको पहले करो, जो कम महत्वपूर्ण है उसको बाद में करो। जो काम ज्यादा महत्वपूर्ण है उसे पहला करें, ठीक है? यानी आवश्यकता के अनुसार काम करें। भाई जो ज्यादा जरूरी उसको पहले करो, जो कम जरूरी उसको बाद में करो। अगर इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो समय प्रबंधन आप करेंगे। समय सारणी बना करके काम करना। अगर आप समय प्रबंधन करना चाहते तो भाई मेरे टाइम टेबल बना लो, वो डेली का बना लो, वीकली का बना लो, मंथली बना लो, आप टाइम टेबल बना लो। किस समय पढ़ाई करनी, किस समय काम करना, किस समय आराम करना है, इसके लिए आप एक टाइम टेबल बना लेंगे तो आप समय प्रबंधन आसानी से कर सकते हैं। भाई कैलेंडर में, डायरी में, मोबाइल में रिमाइंडर लगा लीजिए। कई बार होता ना, कितने बजे उठना है, कितने बजे क्या करना है, रिमाइंडर लगा लीजिए। समय सारणी यानी बना करके काम करेंगे तो आप समय प्रबंधन की सबसे अच्छी तकनीक है भाई, समय सारणी बनाओ, टाइम टेबल बना के काम करो। अपने काम को छोटे छोटे भागों में बांटना। जैसे भाई अगर आपको कोई काम करना तो उस काम को छोटे छोटे भाग में बांट दो। तो अगर इस प्रकार से अगर आप काम करेंगे तो समय प्रबंधन की सबसे बेहतर तकनीक है कि आप अपने काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, फिर काम को करिए, फिर आपका काम जल्दी हो जाएगा, आपका समय भी बचेगा। समय प्रबंधन की सबसे बेहतर तकनीक है काम को छोटे छोटे भागों में बांटना, समय बर्बाद ना करना। अगर भाई किसी को भी अगर समय बचाना है, समय प्रबंधन करना है, तो सबसे जरूरी है कि समय को बर्बादी से बचाना। भाई आप अपना समय सोशल मीडिया पर, मोबाइल में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में बर्बाद मत करो। बेवजह लेट मत करो, फालतू की किसी से बातचीत मत करो। अगर ये समय बर्बाद नहीं करोगे तो क्या होगा? आपका समय प्रबंधन होगा। दूसरा है पोमोरी तकनीकी, यानी आपको क्या करना है कि 25 मिनट काम करो, फिर आराम करो, फिर काम करो, फिर आराम करो। इस प्रकार से अगर आप काम को करेंगे जिससे क्या होगा कि आपका समय बचेगा, आप काम को लंबे समय तक कर पाएंगे समय प्रबंधन के लिए। अगला प्रतिनिधिकरण, यानी सभी काम स्वयं ही करने का प्रयास ना करें। भाई अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना, समय प्रबंधन करना, तो सारा काम आप खुद मत करो, थोड़ा मोड़ा काम किसी दूसरे को दे दो। टीम बना करके काम करिए तो आपका टाइम बचेगा ही बचेगा। अगर आप समय प्रबंधन करना चाहते तो आप टीम बना करके काम करिए, लोगों में काम को बांट दीजिए। टीम बना करके काम करोगे, लोगों में काम को बांट दोगे तो आपका समय प्रबंधन जो है बहुत बढ़िया से होगा। समय प्रबंधन की सबसे अच्छी तकनीकें मैं बता रहा हूं। यथार्थवादी योजना बनाना। भाई अगर आपको कोई काम है तो काम करने के लिए अपनी क्षमता, ऊर्जा, संसाधन का बेहतर तरीके से यूज करिए। काम भी करो, आराम भी करो, स्वस्थ भी रहो, हेल्दी भी रहो, तभी तो। यथार्थवादी बनकर के प्लानिंग करके अगर आप काम करेंगे तो आपका समय बचेगा। समय प्रबंधन की सबसे अच्छी तकनीक है प्रगति समीक्षा।
समय आप जो काम कर रहे हैं समय समय पर अपने काम की चेक करो, जांच करो। यदि कोई योजना काम नहीं कर रही तो उसमें सुधार करो भाई। तो समय प्रबंधन की सारी तकनीक है, इसको अपनाओगे तो आपका समय प्रबंधन टाइम मैनेजमेंट होगा ही होगा। ना कहना सीखना, लर्न टू से नो। भाई कई बार कभी कभी किसी को मना भी करना पड़ेगा। फालतू की जिम्मेदारियां, फालतू की रिक्वेस्ट मत लीजिए, ठीक है। जो जरूरी हो काम को करिए, अनावश्यक चीजों को मना कर दीजिए, ठीक है। ना कहना सीखना पड़ेगा भाई मेरे, लोगों को ना भी कभी कभी कहना पड़ेगा अगर आप समय प्रबंधन करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई काम बताता हर काम के लिए हाँ कर ले लो, तो भाई इससे आपका समय कभी नहीं बचेगा, टेंशन डिप्रेशन रहेगा। आपको ना कहना सीखना पड़ेगा भाई मेरे। अगर मान लीजिए मैं अगर चाहता हूं कि मेरा समय बचे, टाइम मैनेजमेंट यानी समय प्रबंधन बढ़िया से हो, तो कभी कभी किसी को मना भी करना पड़ेगा, ना भी कहना पड़ेगा, ठीक है। समय प्रबंधन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, समय प्रबंधन मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम में भाई मेरे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। समय प्रबंधन क्या होता है, समय प्रबंधन की तकनीकें बताइए, इसको करके जाना ही जाना है। एक क्वेश्चन और बचा, मैं आपको बता देता हूं, तनाव प्रबंधन की कौन कौन सी तकनीक है। भाई तनाव को हम यानी स्ट्रेस को हम कैसे कम कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को तनाव है तो तनाव प्रबंधन की कौन कौन सी तकनीकें हैं। तो तनाव प्रबंधन की भाई, तनाव प्रबंधन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि तनाव को जानो, पहचानो और फिर उसे दूर करने का प्रयास करो। सबसे पहले जानो तनाव किस प्रकार का, आपको मानसिक तनाव है, आपको शारीरिक तनाव या सामाजिक तनाव। सबसे पहले तनाव की पहचान करिए, तभी हम तनाव को दूर कर सकते हैं। भाई शारीरिक तनाव है तो उसको कैसे दूर करोगे। भाई अगर आपको शारीरिक तनाव है तो आप क्या करो, थोड़ा रेस्ट करो, बीच बीच में काम करते करते रेस्ट कर लीजिए, गहरी गहरी सांस लीजिए, शरीर को रिलैक्स कीजिए, ऐसे आप तनाव को कम कर सकते हैं। योग और प्राणायाम करके भी हम तनाव को कम कर सकते हैं। भाई मान लो अगर आपको तनाव रहता है तो आप योग करिए, इससे तनाव कम होगा, आपको मानसिक शांति देगा। योग और प्राणायाम करके हम अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं, ध्यान को कर सकते हैं और नींद में भी सुधार। योग प्राणायाम करके हम अपना तनाव कम कर सकते हैं। दूसरा व्यायाम करके, एक्सरसाइज, साइकिल चलाओ, दौड़ लगाओ, तैराकी करो, खेलो, खुश रहो। इससे भी भाई हम लोग तनाव को अपने क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। व्यायाम करिए, एक्सरसाइज करिए भाई, इससे भी आपका तनाव कम होगा। दूसरा, मांसपेशियों को, शरीर को थोड़ा आराम दीजिए, ठीक है, इससे भी आपका तनाव कम होगा। अगर आपको मनोवैज्ञानिक तनाव है, इसके लिए आपको क्या करो, नकारात्मक विचारों को छोड़ दो भाई। अगर आप तनाव को कम करना चाहते हैं तो नेगेटिव मत सोचो भाई मेरे, नकारात्मक विचार को छोड़ दो। कोई भी समस्या आती, समस्या का समाधान करो, आपको तनाव कम होगा। ध्यान करो, मेडिटेशन, जो भी व्यक्ति ध्यान करते मेडिटेशन करते हैं उनको तनाव कम होगा। मन को शांत रखिए और अपने मन को काम में लगाइए। ये समय तनाव प्रबंधन की सबसे अच्छी तकनीक है, मेडिटेशन करना, ध्यान लगाना, ठीक है। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट करिए, आपको तनाव नहीं होगा। सही समय से काम करिए, सही टाइम से काम करिए, किसी भी काम को दूसरे दिन पर मत छोड़िए। टाइम मैनेजमेंट करके हम तनाव को कम कर सकते भाई। भावनाओं को नियंत्रण में रखिए, गुस्सा मत करो, ठीक है, किस चिड़चिड़े मत बन जाओ। अगर आप गुस्सा करोगे, चिड़चिड़े रहोगे तो आपको तनाव होगा ही होगा भाई मेरे, कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए गुस्सा नहीं करना है, किसी पर क्रोधित नहीं हो रहा है, किसी को फालतू चिल्लाना नहीं है। अगर आप किसी पर फालतू चिल्लाओगे, गुस्सा करोगे तो इससे आपको तनाव होगा। इसलिए हमें क्या करना, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना भाई, किसी पर चिल्लाओ मत, गुस्सा मत करो। अगर आप अपने तनाव को कम करना चाहते तो गुस्सा मत करिए, टेंशन मत लीजिए, किसी पर चिल्लाइए मत, चिड़चिड़े नहीं बनना है। चिड़चिड़े हो जाओगे तनाव होगा। तनाव कम करना तो चिड़चिड़े नहीं बनना, गुस्सा नहीं करना, क्रोध छोड़ दो भाई मेरे। अगर सामाजिक तनाव को कम करना चाहते तो कैसे कम करेंगे भाई, अपने परिवार से बातचीत करो, दोस्तों से बातचीत करोगे तनाव कम होगा। अपने माँ बाप से, मम्मी पापा से सामूहिक चर्चा करिए, सलाह लीजिए लोगों से, तनाव कम कैसे करेंगे। सामाजिक गतिशीलता को बढ़ा करके भाई आप अपने क्लब में जाओ, कहीं संगीत है, म्यूजिक है, सामाजिक सेवा में भाग लीजिए, आपका इससे पारिवारिक तनाव कम होगा। अपनी पत्नी से बात करो, बच्चे से बात करो, मम्मी से बात करो, पापा से बात करो, इससे जितना बात करोगे उतना ही आपका तनाव कम होगा, ठीक है। तनाव कम करने के लिए हम लोग और कर सकते हैं भाई, अच्छा खाना खाओ, विटामिन खाओ, प्रोटीन खाओ, बढ़िया खाना खाओ। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन से दूर रहो अगर आप तनाव कम करना चाहते हैं, क्योंकि ये बीमार करेंगी। अच्छी नींद लो भाई, तनाव अगर आपको कम करना है तो आपको कम से कम 7 से 8 घंटे सोना जरूरी है।
नींद पूरी रहेगी तो आपको तनाव कम से कम रहेगा। तो तनाव को कम करना है, तनाव को मैनेजमेंट, तनाव को कम करना है, तनाव का प्रबंधन करना है, तो आपको पूरा सोना, अच्छे से 7 से 8 घंटे सोना, नींद पूरी कीजिए। नशे से दूरी रहिए। भाई आपको चाय कम पीनी है, कॉफी कम पीनी है, शराब कम पीना है। अगर आप तनाव कम करना चाहते हैं तो भाई नशा छोड़ दो, ठीक है। अगर अपने तनाव को, नशा मत करिए, नशा करोगे तो तनाव होगा। चाय कम पीना, अगर आप तनाव कम करना, चाय और कॉफी का सेवन कम कीजिए। शराब नहीं पीना, ठीक है, दारू नहीं पीना है भाई। तंबाकू का सेवन छोड़ दीजिए अगर आप तनाव कम, स्ट्रेस को कम करना है, ठीक है। आपको क्या, तनाव अगर आप कम करना चाहते हैं तो म्यूजिक सुनो, अपने मन का काम करो, मन तरोताजा रहेगा। किताबों को पढ़िए, घूमने फिरने जाओ, म्यूजिक सुनो, गाने वाने सुनो, इससे आपका क्या होगा भाई मेरे, तनाव कम होगा। तो ऐसे सारे तरीके जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं भाई, ये तनाव प्रबंधन की तकनीक है भाई। इन चीजों के जरिए हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं। समझ रहे हो? जो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, आपको एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन कल आपको ना देखने को मिले तो बताइएगा। समय प्रबंधन की तकनीक बताओ, तनाव प्रबंधन की तकनीक बताओ, समय अपबी, समय रक्षक, तनाव के प्रतिरूप, इस टाइप के क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सारे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। समझ रहे? एग्जाम में भाई मेरे 8 क्वेश्चन आते, जिसमें से हम लोगों को 5 क्वेश्चन करने हैं। 10-10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, समझ रहे हो? इसलिए आपको क्या करना, 10 नंबर के क्वेश्चन को खाली 2 पेज ही लिखना है। समझ गए? तो जो जो मैं बताऊं इसको अच्छे से समझिए, अच्छे से लिखिए और अच्छे से करिए। जो जो बताऊं, ताकि आप लोगों का एग्जाम अच्छा जाए, ठीक है। जितना पढ़ा इसको अच्छे से करके आइए, एग्जाम अच्छा ही जाएगा।